हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ा रहे हैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा चल रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। ठीक, तो आज है बच्चों इसका लेक्चर थर्ड। दो लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने उनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। तो आज हम लेक्चर थ्री में बात करते हैं किस बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। देखो आज हम सिर्फ इतना सा ही टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि हम थिन मायोफिलामेंट और थिक मायोफिलामेंट के बारे में जानेंगे, आखिर इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे बने हैं। ठीक है, ये आज हम जानेंगे। बाकी जो आपका जो अगला लेक्चर होगा लेक्चर फोर्थ, उसके अंदर मैं आपको बकायदा आपकी क्या कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन मसल कैसे करती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, आज जो है आपको स्ट्रक्चर समझना होगा। किसका आपको स्ट्रक्चर समझना है, एक तो थिन मायोफिलामेंट का और एक थिक मायोफिलामेंट। क्या आज के लेक्चर के लिए आप तैयार हैं? तो चलिए आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं, अगर किसी बच्चे को जो है हमारी ये पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी मैंने अब तक आपको जो है बच्चों चैप्टर्स पढ़ाए हैं यूट्यूब पर, अगर उसकी किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो उसे जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आप इसको भी स्कैन करके वहां पर पहुंच सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है सीधे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक, तो अब जो है हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में। आइए, आज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है आपका थिन मायोफिलामेंट बना है और थिक मायोफिलामेंट बना है। अगर मैं बच्चों आपसे बात करता हूँ थिन मायोफिलामेंट के बारे में, तो देखो थिन मायोफिलामेंट जो आपका होता है ना, वो एक्चुअली में आपके थ्री कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अब वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो होता है बच्चों एक्टिन, दूसरा होता है ट्रोपोनिन, और एट लास्ट आ जाता है आपका ट्रोपोमायोसिन। जी हाँ, अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि थिन फिलामेंट जो है सिर्फ एक्टिन एक्टिन है। नहीं बच्चों, वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है थिन मायोफिलामेंट आपका। एक तो एक्टिन है उसके अंदर, ठीक, एक है आपका ट्रोपोनिन और एक है आपका ट्रोपोमायोसिन। जिसमें से अगर मैं आपकी बात करता हूं एक्टिन की, तो एक्टिन जो है वो आपका फोर्थ जनरेटिंग प्रोटीन, आपका जो है फोर्थ जनरेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जबकि मैं बात करता हूं आप इसकी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की, ये आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि इनका कुछ रेगुलेशन से रिलेटेड फंक्शन होता है, जो कि जब मैं आपको कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है ये आपका कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका रोल कैसे है, ये कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, वहां से ही आपको क्लियर हो जाएगा रेगुलेटरी प्रोटीन्स हम इनको क्यों कह रहे हैं। और रही बात एक्टिन की और मायोसिन की, तो वो होते हैं आपके फोर्थ जनरेटिंग प्रोटीन्स। ठीक है, क्या आपको इतना क्लियर हुआ? तो लिखें इतना सा, चलिए आइए इतना सा पहले लिख लेते हैं, फिर आगे देन हम बात करेंगे और भी चीजों के बारे में। ठीक है, जरा देखें आप, आइए एक मिनट। चलिए ठीक है, अभी मैं कुछ चेक कर रहा था, हो गया। चले आइए अभी देखिए, ड्रॉ पर आ जाते हैं और आप यहाँ पे क्या हेडिंग डाल लोगे? आप यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। आपकी हेडिंग होगी स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। और आज के ही लेक्चर में मैं आपको जो है बताऊंगा एक और, एक मिनट मैं इसको पहले लिख देता हूँ। हाँ, जब मैं आपको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जब पढ़ा दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसकी लेंथ ऑफ सार्कोमियर पे क्या असर पड़ता है, आई बैंड पे क्या असर पड़ता है, ए बैंड पे क्या असर पड़ता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है 10-15 मिनट लेके मैं आपको ये भी आज यहीं पे समझा दूंगा इसी लेक्चर में। ठीक है, बाकी जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी रहेगी कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो हम अगले ही लेक्चर में लेंगे। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बेफिक्र रहना है, बस अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और रिवीजन करना है, यही आपका काम होना चाहिए। इसके अलावा आपको और कोई भी चीज के बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो हम पर छोड़ दीजिए। हमारा काम है किस तरह के क्वेश्चन कराने हैं, कैसे कराना है, क्या कराना है, सब हमारी हेडेक है। जो आपसे वादा करा गया वो आपके साथ पूरा होगा। जनवरी एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी होंगे, रिवीजन भी कराया जाएगा, सारी चीजें होंगी। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो मी। ठीक है, टीचर पर भी विश्वास रखिए और अपने ऊपर भी रखिए। देखिए आइए, जब मैं बात करता हूं आपसे किसमें स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, तो आप यहाँ नंबर 1 डालिए और लिखिए यहाँ पर थिन मायोफिलामेंट।
पहले हम बात करते हैं आपसे थिन मायोफिलामेंट के बारे में। थिन मायोफिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो थिन मायोफिलामेंट आप बच्चों देखते हो एक्चुअली में उसके अंदर जो है आपको 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स। एक होता है आपका एक्टिन, देन आ जाता है आपका ट्रोपोनिन, एट लास्ट आ जाता है आपका ट्रोपोमायोसिन। तो आप यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से 3 कंपोनेंट्स थिन मायोफिलामेंट। एक्चुअली में उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। एक तो आ जाता है बच्चों आपका क्या, एक्टिन। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। और एट लास्ट आ जाता है आपका बच्चों ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। अब जो आप ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन देख रहे हो ये एक्चुअली में आपके क्या हैं, ये होते हैं बच्चों आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं इनको रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स। और रही बात एक्टिन की और थिक फिलामेंट के मायोसिन की, तो वो होते हैं आपके फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स। वही फोर्स जनरेट करते हैं और उन्हीं की मदद से जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। बाकी ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन ये सब जो है रेगुलेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके बच्चों कैसे रेगुलेटरी प्रोटीन्स। वैसे तो आपकी बुक में जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन करके नहीं दे रखा है, उन्होंने सिंपली ऐसे ही लिख दिया, बट हम फिर भी थोड़ा सा कर देते हैं कैटेगराइजेशन, कुछ नहीं जा रहा, कुछ ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। देखिए आप आइए, 1 मिनट में हटता हूँ। अब आपको दिख रहा है किसी को नोट करना है तो वो यहाँ से भी सीधे डायरेक्टली नोट कर सकता है, राइट। तो करें, अब आगे बढ़े, तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1 मिनट में अभी इसे सही करता हूँ, रुको। ये देखो अब मैं आपको दिख रहा हूँ, आइए चलिए। अब देखो, अब आप हम सबसे पहले, अब आप हेडिंग डाल लोगे एक्टिन। सबसे पहले एक्टिन की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ट्रोपोनिन के बारे में, और एट लास्ट मैं आपसे बात करूंगा ट्रोपोमायोसिन के बारे में, ठीक है। जरा देखें, सबसे पहले एक्टिन को पकड़ लेते हैं, आइए चलिए। अब देखते हैं एक्टिन आखिर बना कैसे है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात मुझे बताना, जो कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है। कभी आपने माला देखी है कोई, क्या आपने कभी फूलों की माला देखी है? बिल्कुल देखी होगी। क्या फूलों की माला एक फूल से बनी है या फिर कई सारे फूलों से मिलकर बनी है? तो आपका सिंपली जवाब ये आता है कि कई सारे फूलों से मिलकर बनी हुई होती है। अब जब कोई भी चीज एक ही यूनिट के रिपीटेशन से बनती है तो आप उसको कहते हो पॉलीमर, और जो उसकी एक यूनिट होती है उसको आप कहते हो मोनोमर। मैं बिल्कुल सही हूं या गलत हूं, मुझे इतना बता दो। आपने बिल्कुल ये काफी चीजें पढ़ी होंगी, पीवीसी जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर है, किससे मिलके बना है वो आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। यानी कि जब आप किसी एक यूनिट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके कुछ बना देते हो तो आप उसको पॉलीमर कहते हो, और उसकी एक सिंगल यूनिट को क्या कहते हो, मोनोमर कहते हो। जैसे कि आपका एक फूलों का हार हो गया, जिसके अंदर एक फूल जो है वो पर्टिकुलर एक जो फूल है वो आपका मोनोमर है, पर जब आप उसी फूल की कई सारी रिपीटेशन करके एक माला बना देते हो तब आप उसको क्या कहते हो, पॉलीमर कहते हो उसी फूल का, ठीक है। यानी कि इसी सेम वे में बच्चों जो आपका एक्टिन होता है ना, वो एक्चुअल में आपका जो है, जो आप एक्टिन देखते हो ना, ये आपका एक्चुअली पॉलीमर है। और पॉलीमर किसका है, आपके जी एक्टिन का। यानी कि छोटे छोटे एक एक यूनिट के क्या होते हैं आपके ग्लोमेरुलर, एक मिनट, ग्लोमेरुलर आपके एक्टिन होते हैं, ठीक है। जब आप ग्लोमेरुलर एक्टिन का रिपीटेशन करते हो और इसको जोड़ के एक लंबा सा एक फिलामेंट बना देते हो, ठीक है। देखो ये सपोज करो इतना सा जो है आपका कौन हो गया, ये आपका हो गया ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। जब आप कई सारे ग्लोबुलर एक्टिन को इस तरीके से रखते हुए एक पूरा इतना बड़ा फिलामेंट बना देते हो तब आप उसको कहते हो फिलामेंटस एक्टिन। और ये जो इसको जोड़ने में मदद करता है, जो पॉलीमराइजेशन कराता है, इसके अंदर Mg+2 का काफी रोल होता है, यानी मैग्नीशियम आयन इसमें मदद करता है। और जब आप दो एक्टिन को लेके, दो एफ एक्टिन को लेके जब आप हेलिकली उनको क्या कर देते हो, आप हेलिकली एक दूसरे से आप क्या कर देते हो, वाउंड कर देते हो, तब जाके आपको देखने को मिलता है एक एक्टिन फिलामेंट। अब मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूं, आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा और इवन एक बेहतरीन विजुअलाइजेशन भी आपका बनेगा, ठीक है। देखिए अभी आप शायद सोच नहीं पा रहे होंगे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा जो आप देखते हो एक्टिन, एक्चुअली में बच्चों वो आपके ग्लोमेरुलर एक्टिन से मिलकर बना है। तो देखो दिख रहा है आपको एक एक सिंगल मैंने 5 समथिंग बना दिए हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, ये कहलाता है बच्चों आपका जी एक्टिन। ये है आपका जी एक्टिन, और जी एक्टिन मतलब क्या है, जी मतलब आपका है ये ग्लो, ये है आपका ग्लोबुलर एक्टिन।
अच्छा मैंने यार ग्लोमेरुलर बोल दिया क्या, अरे माफ करना बच्चे, ग्लोब्यूलर एक्टिन होता है, ठीक है, ये होता है बच्चों आपका ग्लोब्यूलर एक्टिन, ये होता है बच्चों आपका ग्लोब्यूलर एक्टिन। अब देखो, जब आप इसका क्या करा देते हो, पॉलीमराइजेशन, क्या करा दोगे, अब हम इसका करा देंगे बच्चों पॉलीमराइजेशन। ये एक्चुअली में क्या है, ये बच्चों एक्चुअली में है मोनोमर, ये है आपका मोनोमर। अब आप क्या करा रहे हो, आप इसका करा रहे हो बच्चों पॉलीमराइजेशन, आप करा रहे हो इसका पॉलीमराइजेशन। तो देखो पॉलीमराइजेशन से क्या होगा, और पॉलीमराइजेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में रह के ये क्या करेगा, ये देखो कुछ इस तरीके से आपका बना लेगा एक फिलामेंट। देखो इस तरीके से दिख रहा है ये किस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं, इनको जो जोड़ने में मदद कर रहा है इन जी एक्टिन्स को, वो कौन कर रहा है, वो बच्चों आपका मैग्नीशियम आयन कर रहा है। ठीक है, जिस दिन बेटा अच्छा सवाल बनाना होगा, थोड़ा टफ सवाल बनाना होगा, उस दिन एनटी उठा के यही डाल देगा कि भैया ये जो आपका एफ एक्टिन बनता है इसके पॉलीमराइजेशन में कौन हेल्प करता है, तो वहां पर आंसर निकलना चाहिए सर मैग्नीशियम आयन हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो आपको बच्चों यहाँ पर ये दिख रहा है ये कहलाता है आपका एफ एक्टिन, ये कहलाता है बच्चों आपका एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर है आपका फिलामेंटस एक्टिन, एफ का मतलब है यहाँ पे बच्चों आपके फिलामेंटस एक्टिन, तो आप यहाँ पे लिख लोगे फिलामेंटस एक्टिन। और ये जो फिलामेंटस एक्टिन आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में क्या है, ये बच्चों एक्चुअली में क्या है, ये पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। जो मोनोमेरिक जी एक्टिन है, जब आप उसकी कई सारी यूनिट्स को रिपीट करते हो तब जाके एक एफ एक्टिन देखने को मिलता है, यानी कि फिलामेंटस एक्टिन। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ ये डेफिनेशन, तो यहाँ मैं बिल्कुल ये वाली डेफिनेशन लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, आप यहाँ पे लिखोगे एक्चुअली में एफ एक्टिन क्या है, एफ एक्टिन कुछ नहीं है सर, एक्चुअली में ये क्या है, ये है पॉलीमर ऑफ, ये क्या है, पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक, ये एक्चुअली में है बच्चों आपका क्या, पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन, पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन, यही कहलाता है आपका कौन बच्चों, आपका एफ एक्टिन। और जब आप और जब आप बच्चों क्या करते हो, जब आप ऐसे ही दो एक्टिन्स की, ये जो आपने एक एक्टिन देख लिया, एफ एक्टिन देख लिया, एक फिलामेंटस एक्टिन, ऐसे ही जब आप एक और फिलामेंट लोगे और इन दोनों को हेलिकली बाउंड कर दोगे, तब वो पता है क्या कहलाता है, तब वो कहलाता है आपका एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा हटता हूं और जो है तभी आपको जो है यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, एक मिनट दीजिए, ये मैं यहाँ से हट गया, चलिए आइए देखिए, अब जो है मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जब आपके दो एफ एक्टिन आते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे यहाँ पे टू एफ एक्टिन्स क्या कर रहे हैं, ये हेलिकली बाउंड टू ईच अदर, तब जाके क्या मिलके बनाते हैं, हेलिकली बाउंड टू ईच अदर, हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। जब ये हेलिकली एक दूसरे पर बेटा बाउंड हो जाते हैं तब आपको क्या देखने को मिलता है, तब देखने को मिलता है बच्चों आपको एक एक्टिन फिलामेंट जिसकी आप बात करते हो। तो देखो जरा ध्यान से किस तरीके से आप जो हेलिकली बाउंड करोगे इनको, देखो ये देखो, ये दिख रहा है, देखो पहले मैं एक फिलामेंट बना देता हूं आपका, ये देखिए, ये, और देखो दूसरा किस तरीके से आपका आएगा, देखो ये दिख रहा है, ये हेलिकली मैं किस तरीके से इनको बाउंड कर रहा हूं बच्चों, ये देखो हेलिकल, हेलिकल स्ट्रक्चर आप जानते हैं, आपका डीएनए का भी बच्चों हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। देखो ये ये देखो, अब ये जो आपको दिख रहा है बच्चों ये एक्चुअल में क्या है, यही है आपका क्या, कौन, यही है आपका एक्टिन फिलामेंट, यही कहलाता है आपका क्या, एक्टिन फिलामेंट। और ये कहलाता है आपका बच्चों एक्टिन फिलामेंट। अब जरा देखो आपको जो बच्चों एक्टिन दिखता है ना, इस एक्टिन के ऊपर एक आपकी जो है बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, इस एक्टिन पर एक रीजन प्रेजेंट होता है, देखो जरा ध्यान से, आपका एक्टिन पर क्या प्रेजेंट है, एक्टिन पर प्रेजेंट है एक रीजन, चलो ग्रीन कलर से मैं उसको बना देता हूँ, ये दिख रहा है ये वाला रीजन आपको, देखो ये दिख रहा है, अभी मैं कुछों पे ही बना रहा हूँ, सब पे नहीं बनाऊंगा। तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है जिसको आप ग्रीन से मार्क कर रहे हो, ये एक्चुअली में क्या है, देखो एक्टिन के ऊपर आके बाइंड करता है आपका मायोसिन। अब उसकी बाइंडिंग के लिए एक जगह प्रेजेंट होनी चाहिए, और वो जगह किसके ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए, एक्टिन के ऊपर, क्योंकि एक्टिन पे ही तो आके बाइंड करेगा मायोसिन। अभी आपको ये वाली बात याद रख लेनी है, जब मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे बाइंड करता है, क्या होता है पूरी कहानी। तो इसके ऊपर एक साइट प्रेजेंट होती है जो ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाई है, ये साइट, ये वाली साइट, ये क्या कहलाती है,
ये आपकी कहलाती है बच्चों, क्यों ये आपकी कहलाती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। कहां पर प्रेजेंट है? ये एक्टिन पर बेटा। आप लिखोगे ये क्या है? ये है मायोसिन बाइंडिंग साइट। और कहां पर प्रेजेंट है? आप लिखोगे बच्चों प्रेजेंट ऑन एक्टिन। तो देखो इस तरीके से मैं बना देता हूं एरो, ये हो गया आपका, ठीक है। और ये कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन एक्टिन। एक्टिन पर जो है बच्चों ये आपके क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन एक्टिन। तो क्या आपको क्लियर हो गया, हाँ या ना? मुझे इतना बताएं, क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना मुझे इतना बताएं। क्या आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया एक्टिन के बारे में? एक बार मैं आऊं आपके आगे, चलो मैं आता हूं आपके आगे। देखो मैंने क्या कहा, जो आप एक्टिन देखते हो ना बच्चों, एक्चुअली में उसकी शुरुआत होती है ग्लोब्यूलर एक्टिन से, जो कि मोनोमर होता है अपने आप में, क्योंकि एक सिंगल यूनिट है। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराते हो, यानी जोड़ जोड़ के एक पूरा फिलामेंट बनाते हो, किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंट में, वो कहलाता है फिलामेंटस एक्टिन, यानी कि एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन एक्चुअल में क्या है? पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन, ठीक है। और जब ऐसे दो एफ एक्टिन हेलिकली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, तो वो मिलके बनाते हैं एक्टिन फिलामेंट। और ये जो आप एक्टिन देखते हो ना, इसके ऊपर आपको देखने को मिलती है मायोसिन बाइंडिंग साइट, यानी कि मायोसिन इससे आके यूं इस तरीके से जुड़ता है, समझ रहे हो? ये कहां पर प्रेजेंट है? आपके एक्टिन पर। सेम वे में मायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होंगी कौन सी साइट? एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो आप देख रहे हो दोनों के ऊपर एक दूसरे की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, यानी एक्टिन पर प्रेजेंट है मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन पर प्रेजेंट है बेटा एक्टिन बाइंडिंग साइट। देखो कभी भी कोई भी, जैसे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को बाइंड करना है, तो इन दोनों के ऊपर एक दूसरे की बाइंडिंग साइट होगी, तभी ये जाके एक दूसरे पर बाइंड करेंगे। ऐसा नहीं है बेटा कोई भी कहीं भी कुछ भी जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बेटा सेल है, समझो। कोई भी चीज ऐसे ही कहीं भी नहीं हो रही, हर चीज का एक लॉजिक है, डिफाइंड है। जब सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है तो बेटा कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ केमिकल्स छोड़ती है, वो जाके उससे बाइंड करते हैं, तब दूसरी सेल को पता लगता है अच्छा अब हमें ये काम करना है। समझ रहे हो? इससे रिलेटेड भी चर्चा आपके नेक्स्ट लेक्चर में होगी। मजा आ रहा है आपको? कंसेप्ट मिल रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हाँ यार रटना नहीं पड़ रहा, चीजें जो है समझ में आ रही है? यही हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। अब देखो आपको एक्टिन समझ में आ गया। अब आपको एक्टिन समझ में आ गया, तो अब इस एक्टिन जो है अपने आप में थिन जो मायोफिलामेंट होता है बेटा, वो सिर्फ एक्टिन पे आके नहीं रुकता, उसके पास ट्रोपोनिन भी है, उसके पास ट्रोपोमायोसिन भी है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं बच्चों आपसे ट्रोपोमायोसिन के बारे में, जरा देखो आओ। अब जो आप नेक्स्ट डालोगे हेडिंग, वो क्या होगी? वो होगी आपकी बच्चों ट्रोपोमायोसिन। आप लिखोगे यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। अब देखो इस ट्रोपोमायोसिन की क्या कहानी है। अब जिस तरीके से आपने अभी क्या देखा था, आपने देखा था कि दो जो है आपके फिलामेंट एफ एक्टिन्स के प्रेजेंट थे, और वो मिलके आपका क्या बना रहे थे? एक्टिन फिलामेंट बना रहे थे। अब ऐसे ही दो फिलामेंट और प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोमायोसिन के, और जिस तरीके से ये एक्टिन का फिलामेंट चल रहा है ना बेटा, ये बिल्कुल इसी की लेंथ पे चलते हैं, थ्रू आउट इट्स लेंथ। ट्रोपोमायोसिन जो है आपके क्या होते हैं? टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन वेरी क्लोज टू द एफ एक्टिन्स थ्रू आउट इट्स लेंथ, यानी कि एफ एक्टिन के बिल्कुल क्लोजली रन करते हैं उसकी पूरी लेंथ पर। अब इनका काम क्या होता है बेटा? ये एक्चुअली में इनका फंक्शन होता है रेगुलेटरी फंक्शन। अब रेगुलेटरी फंक्शन क्यों है, जरा समझने की कोशिश करना। ये क्या करते हैं, जब मसल रिलैक्स होती है तो ये इनका एक काम होता है भैया, जब मसल रिलैक्स है, मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर रही, दैट मीन्स एक्टिन और मायोसिन को बाइंड नहीं करना, दोनों अलग अलग होने चाहिए। बट एक्टिन पर प्रेजेंट है कौन सी साइट? मायोसिन बाइंडिंग साइट। अगर वो साइट ओपन होगी तो बेटा ये जाके धड़ाम से चिपक जाएगा, समझ रहे हो आप? तो ये ना चुपके, इन दोनों में कोई भी इंटरेक्शन ना हो, इसको रोकने का काम किसका है? ट्रोपोमायोसिन का। और ये किस तरीके से उसको रोकता है? ये उसको इस तरीके से रोकता है कि ये जो है आपकी जो एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि मायोसिन उससे बाइंड ना कर सके। समझ रहे हो? बॉडी के अंदर बेटा कुछ चेंजेस होते हैं जिससे उसे पता लगता है कि हाँ भाई ट्रोपोमायोसिन अब तू हट जा और इनको जुड़ने दे, समझ रहा है? और वो कब होता है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो मसल को, देख कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, देख कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, रिलैक्स है आपकी मसल, तब क्या होता है? तब ये ट्रोपोमायोसिन जो है आपकी एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या करके रखता है? ब्लॉक करके रखता है। आपको समझ में आ गया? इसका इनहिबिटरी फंक्शन होता है। इस तरीके से रेगुलेटरी प्रोटीन आपका कहलाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बताएं मुझे, क्या आपको क्लियर हो गया ये? अगर आपको ये क्लियर हो गया तो मैं एक बार आपको जो है स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा, जरा देखें, आइए। चलो मैं बना ही दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम बना ही देंगे। आइए देखिए, तो मैंने आपसे क्या कहा,
ट्रोपोमायोसिन के बारे में देखो मैंने जो जो बात कही है जरा थोड़ा सा उसे लिख लेते हैं। देखो तो ट्रोपोमायोसिन आपका क्या है? ट्रोपोमायोसिन आपका बच्चों एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ट्रोपोमायोसिन है बच्चों आपका एक रेगुलेटरी प्रोटीन। जरा देखें, ये है आपका रेगुलेटरी प्रोटीन, राइट? समझ में आ गया? फिर मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि इसके जो दो फिलामेंट्स होते हैं, जानो तो सही कितने इसके प्रेजेंट होते हैं। देखो दो, आप लिखोगे टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। जो दो फिलामेंट होते हैं बच्चों आपके किसके? ट्रोपोमायोसिन के। टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन runs close to the runs close to the F actin, to the F actin। तो बेटा ये रन क्लोज करते हैं किसके? टू दी एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखोगे थ्रू आउट इट्स लेंथ, थ्रू आउट इट्स लेंथ, यानी कि पूरी पूरी लेंथ पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है? बाद में फंक्शन की अभी हम बात कर लेंगे, पहले मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। रुको जरा, 1 मिनट देना जरा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत लगेगी। 1 मिनट दो बस, मैं अभी करता हूँ काम। ये यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है, राइट? अब देखो, अब देखो बार बार कौन स्ट्रक्चर बनाएगा, इसी का ही हम फायदा उठाएंगे। आ जाओ देखो, ये हमारी बहुत मदद करेगा ये स्ट्रक्चर। ये इसको हटा लो आप। ये 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। आपको तो देखो फिर से बनाना है ये स्ट्रक्चर, राइट? आइए चलिए, और अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे। 1 मिनट दीजिए जरा मुझे। अरे यार ये क्या हो गया? 1 मिनट दीजिए जरा। ये आ गया आपका। चलो देखो काफी है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है आपको, सॉरी मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ये वाली बात आपको पता है। अब देखो होगा क्या, अब जरा ध्यान से आप देखना। अब कलर कौन सा ले लिया जाए? कलर मैं ले लेता हूँ आपका, सपोज करो पर्पल कलर, और जरा इसको कर देते हैं डार्क। अब आप देखोगे इसके पैरेलली जो है बेटा एक रन करेगा। देखो पैरेलली नहीं, मतलब इसी की लेंथ के अराउंड। देखना जरा ध्यान से, देखो ये, देखो दिख रहा है ये किस तरीके से चल रहा है इसका एक फिलामेंट। देखो ये ये देखो इसका एक फिलामेंट ये हो गया, और दूसरा फिलामेंट देखो, ये दिख रहा है। अब देखो ये जो इसकी लेंथ के अक्रॉस बेटा जो दिख रहा है आपको, एक तो एक्टिन प्रेजेंट है फिलामेंट आपका, दूसरा ये ट्रोपोमायोसिन के दो इस तरीके से फिलामेंट आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करूं। देखो ये क्या है आपका बच्चों? ये है आपका एक्टिन फिलामेंट, ये है आपका एक्टिन फिलामेंट। ऑल दो मैंने इतना अच्छा बनाया नहीं है, बट आपकी एनसीईआरटी में अच्छा बना हुआ है, उस फिगर को भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी आप बना लो इसे समझने के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है आपका ट्रोपोमायोसिन, और इसके दो फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, और किस तरीके से इसी के साथ साथ चल रहे हैं ये भी आपको दिख रहा है। ये हो गया बच्चों आपका क्या? ट्रोपोमायोसिन। चलो अभी अपने ही चेहरे पर लिख देते हैं, जो कि शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो हटाओ, अपने चेहरे पर नहीं लिखते हैं, अपन इसको यहाँ इस तरीके से लिख देते हैं। ये बच्चों क्या है आपका? ये हो गया बच्चों आपका ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, राइट? आपको समझ में आ गया? अब मैंने आपको इसका फंक्शन क्या बताया था, क्या मैं फंक्शन लिख दूं बच्चों? इसका फंक्शन होता है इनहिबिटरी फंक्शन। ये इनहिबिट करता है, क्या इनहिबिट करता है? इंटरेक्शन किसके बीच में? आपके एक्टिन और मायोसिन में। और किस तरीके से करता है? ये एक्टिन पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसका जो बेटा जोर चलेगा वो किस पे चलेगा? एक्टिन पे चलेगा। देखो जो जिसके कंट्रोल में होता है वो उसी पे जोर चलाता है, ठीक है? अब ये जो है ट्रोपोमायोसिन के कंट्रोल में कौन है? एक्टिन। तो ये क्या करेगा भाई? मैं तुझे उससे मिलने नहीं दूंगा। कैसे नहीं मिलने दूंगा? मैं उसे तो नहीं रोक सकता, पर मैं तुझे तो रोक सकता हूं। और तुझे मैं कैसे रोकूंगा? तू जिस साइड से उसे मिलना चाहता है मैं उस साइड को ही ब्लॉक कर दूंगा। क्या समझ में आ गया? देखो दो लोग मिलना चाहते हैं, देखो अब आपको कहानी में मजा आ रहा होगा। दो लोग मिलना चाहते हैं, ठीक है? एक आप एक एक इंसान को आप जानते हो, दूसरे वाले पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो जिस पे आपका कंट्रोल है आप उसी को तो रोकोगे मिलने से। अगर आप इसको रोक लोगे तो अल्टीमेटली ये नहीं मिल पाएंगे। समझ में आ गया? बाकी कहानी आपको समझ में आ रही होगी।
तो देखो इस तरीके से रिलेटिविलिटी बनानी पड़ती है। आओ देखो कंसेप्ट पढ़ो यार, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, मजा आना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे आप डालोगे बच्चों फंक्शन, आप यहाँ पे लिखो फंक्शन करके कि भैया इसका आखिर फंक्शन क्या है। एनसीईआरटी ऑल तो बताती नहीं है बेटा फंक्शन के बारे में, बट आपको पता होना चाहिए भैया कि ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन क्या है। तो बच्चों मैंने आपका इसको फंक्शन क्या बताया, मैंने आपको ये बताया ये भैया क्या करते हैं, ये भैया इनहिबिट करते हैं, ये भैया इनहिबिट कर रहे हैं। एक मिनट, इनहिबिट की स्पेलिंग गलत होगी बेटा, इनहिबिट, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं इंटरेक्शन, इनहिबिट करते हैं बच्चों, ये क्या इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, राइट। आपको समझ में आ गया। बाकी मैं लिखूं किस तरीके से कर रहा है, बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। आप बाकी लिख सकते हो बाय ब्लॉकिंग, बाय ब्लॉकिंग, बाय ब्लॉकिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट, बाय ब्लॉकिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन, प्रेजेंट ऑन एक्टिन, प्रेजेंट ऑन एक्टिन फिलामेंट। अब ये कब करेगा बेटा, जब मसल रिलैक्स होगी, व्हेन मसल इज रिलैक्स्ड, व्हेन मसल इज रिलैक्स्ड। कॉन्ट्रैक्शन में तो बेटा इसको हटना पड़ेगा यहाँ से, व्हेन मसल इज रिलैक्स्ड। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना। यानी कि मसल जब रिलैक्स कर रही है, वो किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है, तब तक ही जो है बेटा इसका काम होता है, समझ रहे हो। जब जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तब ये उसको नहीं, तब वहां से अपने आप ही हट जाएगा और उनको दोनों को जुड़ने देगा जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन हो सके। कल आप मुझे ये करते हुए काफी बार देखो, देखो इस तरीके से, ये समझ रहे। और बेहतरीन तरीके से मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। एक बार हटू जिससे कि जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें, राइट। आपको समझ में आ गया बच्चों ट्रोपोमायोसिन के बारे में। अब जो है हम थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों ट्रोपोनिन के बारे में। और जो ट्रोपोनिन भैया आपको दिख रहे हैं ये थोड़े से जो है ट्रिकी हैं। ट्रिकी मतलब कैसे हैं ट्रिकी सर, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे ट्रिकी की बात कर रहा हूं, ठीक है। जरा देखें आप, आइए चलिए, क्या मैं साइड स्लाइड बेटा अगली लगाऊं। पहले तो मैं आपके आगे आता हूं, फिर मैं जो है अगली स्लाइड लगाता हूं। ये देखो, आओ। अब देखो जो आपको बच्चे ट्रोपोनिन दिखता है ना, पहली बात तो अब आपने अब तक क्या देखे थे, एक्टिन जो था उसके दो फिलामेंट थे, ठीक है, हेलिकली बाउंड थे। दो ही फिलामेंट आपके किसके थे, आपके ट्रोपोमाइसिन के, वो भी उसके जो है साथ साथ चल रहे थे। बट जो ट्रोपोनिन होता है ना वो बेटा कुछ कुछ जगह पर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पर डिस्ट्रीब्यूटेड सब जगह पे होगा, पर ऐसा नहीं है लगातार है। कुछ देखो जैसे एक यहाँ आ गया, फिर थोड़ा गैप, फिर वहां, फिर वहां, इस तरीके से फैला हुआ होता है। अब देखो होता क्या है, जो आप ट्रोपोनिन देखते हो ये भी रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है आपकी ट्रोपोनिन की। एक होती है बच्चों टीपीआई, ट्रोपोनिन आई, एक होती है ट्रोपोनिन टी, एक होती है ट्रोपोनिन सी। अब जानो इसका मतलब क्या है। ट्रोपोनिन आई मतलब बच्चों ये होता है इनहिबिटरी साइट, जिस तरीके से ट्रोपोमाइसिन इनहिबिट कर रहा था सेम वे में बच्चों ये भी इनहिबिट करेगा, सेम वे में बच्चों इसका भी यही काम है इनहिबिट करना। इसकी एक यूनिट इनहिबिटर एज अ इनहिबिटरी प्रोटीन काम कर रही है, ठीक है। दूसरी इसकी होती है बच्चों टीपीटी, जिसको आप कहते हो ट्रोपोमाइसिन, और सॉरी माफ करना, ट्रोपोनिन। जो टी होता है वो होता है बच्चों ट्रोपोमाइसिन साइट, यानी कि ये जो ट्रोपोनिन है बेटा ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन से अटैच है। इसको अटैचमेंट करने में जो इसकी एक सब यूनिट उसमें मदद करती है। अब बची इसकी एक और सब यूनिट जिसको कहते हो आप बच्चों टीपीसी, यानी कि ट्रोपोमायोसिन सी। सी का मतलब क्या होता है, ये जो सी शब्द है बच्चों ये आया है आपका कैल्शियम बाइंडिंग साइट। इसके पास साइट होती है टीपीसी के पास जिसपे आके कैल्शियम बाइंड करता है, और इसी कैल्शियम बाइंडिंग से काफी सारे खेल होते हैं जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा। समझ लो, जैसे बेटा ये पता है आपका ये कौन आता है, कैल्शियम बाइंड करता है, मतलब आपकी मसल क्या करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। इस केस में क्या होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है इसके स्ट्रक्चर में। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कैसे, ये जो है बेटा जो टीपीआई जो अब तक इनहिबिट कर रहा था वो उस जगह से हट जाएगा और वो चाहेगा एक्टिन मायोसिन मिले। इसी तरीके से ट्रोपोमायोसिन भी उस जगह से हट जाएगा। ये सब तब होता है जब बच्चों आपकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ऊपर से सिग्नल आता है भैया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, कैल्शियम छोड़ दिए जाए, कैल्शियम छूटते हैं। कैल्शियम जो है आपकी एक जो टीपीसी सब यूनिट है किसकी, ट्रोपोनिन की, उससे जाके कैल्शियम बाइंड करता है और जो है बच्चों वो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और फिर बाइंडिंग जो है आपकी हो जाती है, जो कि मैं अभी आपको बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो
मैंने आपसे क्या कहा, अब आप लिखोगे यहाँ पे ट्रोपोनिन के बारे में, फिर मैं जो है आपको बता भी दूंगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी देखें ट्रोपोनिन, तो मैंने आपको ट्रोपोनिन के बारे में क्या बताया, मैंने सबसे पहले ये बताया भैया ये भी आपका कैसा है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये भी है बच्चों आपका कैसा, एक रेगुलेटरी प्रोटीन। अब भैया ये रेगुलेटरी प्रोटीन तो है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, भैया कहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन के ऊपर प्रेजेंट है, बट लगातार नहीं है बच्चों, कुछ कुछ जगह रेगुलर इंटरवल्स पर प्रेजेंट है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटेड। आप लिखोगे बच्चों क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक मिनट, आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन दी ट्रोपोमायोसिन। तो भैया ट्रोपोमायोसिन पर प्रेजेंट है ये भैया, ऑन दी ट्रोपोमायोसिन। आपको समझ में आ गया, ट्रोपोमायोसिन पर प्रेजेंट है बट लगातार प्रेजेंट नहीं है, कुछ रेगुलर इंटरवल्स पर प्रेजेंट है। और भैया ये मिलके बने हैं 3 सब यूनिट से। इस वाली बात को आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे आप, इस तरीके से 3 सब यूनिट के बारे में हम लिखेंगे। फिर मैं एक बार स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाऊंगा इसका। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे कि भैया ये 3 सब यूनिट से मिलके बने हुए हैं। आप लिखोगे मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स। तो भैया 3 सब यूनिट से मिलके ये बने हैं। कौन कौन सी हैं वो सब यूनिट्स, तो थोड़ा सा नीचे से लिखना पड़ेगा यार, एक मिनट, देखो ये इस तरीके से आ गया। बाकी हम इरेजर ले लेते हैं और दूसरी वाली, ये आपकी, इसे भी थोड़ा सही कर देंगे, आओ चलो, ये, चलो ये सही हो गया। अब यहाँ फिर से ले लेते हैं आपकी स्ट्रोक इरेजर, आओ देखो, हटाओ, देखो ये एक और हो गया। तो भैया 3 सब यूनिट से मिलके बने हैं, कौन कौन सी है वो सब यूनिट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आओ चलो। एक तो है बच्चों आपकी, मैंने क्या बताई थी, एक बताई थी मैंने आपको टीपीआई, एक बताई थी बच्चों मैंने आपको टीपीआई, दूसरी मैंने बताई थी आपको टीपीटी, और एट लास्ट आ जाती है आपकी बच्चों टीपीसी। ठीक है, टीपीआई, टीपीटी और टीपीसी। अब देखो जरा ध्यान से, जो बच्चों आपको टीपीआई दिख रही है, एक्चुअली में इसको क्या कहते हैं, टीपी मतलब है ट्रोपोनिन, तो आप लिखोगे ट्रोपोनिन आई। ये है बच्चों आपकी ट्रोपोनिन आई। अभी मैं बताऊंगा ये इनहिबिटरी साइट है, ठीक है। ये हो गई बच्चों आपकी ट्रोपोनिन टी, ये हो गई बच्चों आपकी ट्रोपोनिन टी, और ये हो गई आपकी ट्रोपोनिन सी। अभी मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, टेंशन ना लें, देख आजा, अब ले लेता हूँ मैं ब्रैकेट। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है बेटा इनहिबिटरी साइट, ये है तेरी इनहिबिटरी साइट। और इनहिबिटरी साइट का मतलब क्या भैया, इंटरेक्शन रोकनी है किस किस के बीच की, एक्टिन और मायोसिन की, दो ही तो है बेटा आशिक, इन दोनों आशिक को ही तो मिलने से रोकना है, तो टीपीआई करेगा ये काम। जिस तरीके से ट्रोपोमायोसिन भी यही काम कर रहा था, टीपीआई भी यही काम कर रहा है। ठोको ताली, इसी बात पे आ जाओ देखो। तो ये हो गई बच्चों आपकी क्या, इनहिबिटरी साइट। जो आपकी टीपीटी होता है बच्चों, ये टी जो डेनोट कर रहा है वो कर रहा है ट्रोपोमायोसिन साइट को, क्योंकि भैया ये ट्रोपोमायोसिन पर प्रेजेंट है, तो भैया अटैच करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो टीपीटी उसी में मदद कर रहा है। तो जो आपका टीपीटी है उसी में मदद कर रहा है, तो ये हो गई आपकी ट्रोपोमायोसिन साइट, ये हो गई आपकी बच्चों ट्रोपोमायोसिन साइट। और जो आपको दिख रहा है टीपीसी, सी का मतलब क्या, सी का मतलब है बेटा कैल्शियम बाइंडिंग साइट, यानी कि ट्रोपोनिन की एक ऐसी सब यूनिट जो कैल्शियम को अपने से बाइंड करती है, और इसी कैल्शियम के बाइंड होने से खेला हो जाता है पूरा का पूरा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है बेटा। कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं, क्या आपको इतना समझ में आ गया, हटूं मैं एक बार, चलो मैं हटता हूं एक बार, क्या आपको इतना समझ में आ गया। अगर आपको बच्चों इतना क्लियर है तो मैं अगले पेज पर डायग्राम बनाना चाहूंगा। आइए देखिए, चलिए, जिसने को भी, जिसको भी बेटा नोट करना होगा उसने पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलो मैं फिर से हट जाता हूँ, पॉज कर लो भैया, जिसको भी नोट करना है कर लिया पॉज। अब देखो, अब मैं लिखना शुरू करता हूँ, आओ देखो, नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। अब बनाते हैं बेटा स्ट्रक्चर इसका,
किस कलर से बनाया जाए, स्ट्रक्चर इसका बनाया जाए बेटा, इसी कलर से बनाते हैं। आओ देखो, देख एक ये हो गई, एक तेरा गोला ये हो गया, और एक गोला बेटा तेरा ये हो गया। आजा, अब इसको कर देता हूं मैं कलर। एक गोला हो गया तेरा ये वाला, ठीक है। देख, एक गोला हो गया तेरा ये वाला, और एक गोला हो गया तेरा इसका। दिख रही है तीन सब यूनिट? बिल्कुल दिख रही होंगी। आजा, ये देख, देख कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है बच्चों। एक मिनट, आओ चलो देखो। तो ये जो आपको दिख रही है बच्चों, ये क्या है? ये है आपकी टीपीसी। इस वाली सब यूनिट को सपोज करो मैं कह देता हूँ टीपीसी। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? ये है आपकी टीपीटी। और फिर बची कुची क्या कहलाएगी? बची कुची कहलाएगी आपकी बच्चों टीपीआई। टीपीआई। अब मैंने आपको क्या बताया था टीपीसी का काम क्या होता है? देखो, जो आपकी टीपीसी है एक्चुअली में बच्चों ये बाइंड करती है आपके किससे? कैल्शियम आयन से, और इनिशिएट करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। तो टीपीसी के बारे में मैं इतना लिख लूं, ये क्या करती है? अब ब्रैकेट में करके लिखोगे आप बच्चों, बाइंड्स टू कैल्शियम आयन, बाइंड्स टू कैल्शियम आयन एंड इनिशिएट्स कॉन्ट्रैक्शन, एंड इनिशिएट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंड इनिशिएट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। और भैया मसल कॉन्ट्रैक्शन का शुरुआत कर देती है ये। किस तरीके से होता है वो तो हम बच्चों अगली क्लास में जानेंगे, बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि भैया किस तरीके से एक्टिन भी मदद कर रहा है। समझ रहे हो? ये सारी कहानी अपने आप नहीं हो जाती। अब जो आपको बच्चों टीपीटी दिख रहा है, ये टीपीटी क्या है? मैंने आपको बताया ना, टीपीटी एक्चुअली में क्या है आपका एक, क्या कहते हैं, ये बाइंड करता है किससे आपके बच्चों? ये जो है बाइंड करता है आपके ट्रोपोमायोसिन से, ठीक है। तो देखो आप लिखोगे क्या, देखो, तो देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये क्या करवा रहा है? ये एक्चुअली में करवा रहा है, चलो इस तरीके से पहले मैं एरो बना देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या करा रहा है? ये एक्चुअली में बाइंड कराता है। किसको बाइंड कराता है? देखो, ये कराता है बाइंड, किसको बाइंड करा रहा है? ये बाइंड करा रहा है आपके ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को। ट्रोपोनिन बेटा एक कॉम्प्लेक्स ही तो कहलाएगा। देखो तीन तीन इसके अंदर सब यूनिट प्रेजेंट है, सबका अलग अलग काम है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही तो बन गया। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को किससे करा रहा है? बाइंड्स ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स टू टू ट्रोपोमायोसिन। तो भैया ट्रोपोमायोसिन से जोड़ने में मदद यही कर रहा है, ट्रोपोमायोसिन। एक मिनट यार, जगह नहीं बची। बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन, एक मिनट, ट्रोपोमायोसिन में यहां लिख देता हूं, राइट। तो यार तुम लोग गड़बड़ ना कर दो, मुझे डर लगता है कभी कभी। तुम देखो एक साथ ही लिखना, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को ट्रोपोमायोसिन से जोड़ने में कौन मदद कर रहा है? आपके टीपीटी कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया ये कहानी भी। अब बारी आती है बच्चों टीपीआई की। भैया टीपीआई भैया क्या कर रहे हैं? ये टीपीआई भैया इनहिबिट करते हैं। क्या इनहिबिट करते हैं भैया? इंटरेक्शन किस किस के बीच की? एक्टिन और मायोसिन की। किस तरीके से करते हैं? बाय मास्किंग एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। जो भैया एक्टिन के ऊपर जो आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है उसको भैया ये क्या कर देते हैं? मास्क कर देते हैं, इस तरीके से ढक लेते हैं, इससे कि वो उससे बाइंड ना कर पाए। इस तरीके से इनहिबिट कर रहे हैं इंटरेक्शन किसके बीच में? एक्टिन और मायोसिन के बीच में। क्या आपको समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टीपीआई के बारे में बच्चों आप यहाँ पे लिखोगे क्या? देखो, टीपीआई के बारे में आप इस तरीके से लिखोगे। क्या लिखोगे आप लिखोगे ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट। एक मिनट, आओ सही करते हैं इसको। भैया टीपीआई क्या कर रहा है? टीपीआई भैया इनहिबिट कर रहे हैं। क्या इनहिबिट कर रहे हैं? इनहिबिट इंटरेक्शन। इनहिबिट करते हैं आपकी क्या बच्चों? इंटरेक्शन किस किस के बीच की? इनहिबिट इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच में बेटा? बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। भैया एक्टिन और मायोसिन के बीच में। बाय, किस तरीके से करते हैं? बाय मास्किंग द, बाय मास्किंग, बाय मास्किंग द myosin binding site present on actin, by masking the myosin binding site, myosin binding site present on actin, present on actin। तो क्या आपको समझ में आ गया तीनों फंक्शन? हाँ या ना मुझे इतना बता दो भैया। टीपीसी, टीपीटी, टीपी और ये टीपीआई का फंक्शन समझ में आ गया।
तो टीपीटी का मदद का है, वो जो है ट्रोपोमायोसिन से जोड़ने में इसको मदद कर रहा है। टीपीआई क्या कर रहा है, ढक के बैठा है एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट को। टीपीसी क्या करता है भैया, इससे जैसे ही सपोज करो ये टीपीसी है, सपोज करो ये टीपीसी है, ठीक है, इससे जैसे ही कैल्शियम बाइंड कर, देखो कैल्शियम बाइंड कर गया, तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से हट जाएगा, और ये जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये ओपन हो चुकी है, और इससे मायोसिन जुड़ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया फंक्शन इसका, राइट, जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पर करके भी दिखाऊंगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम पर वापस चलते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं थिन मायोफिलामेंट के। देखो मैंने किस कलर से बनाए थे, ऑरेंज कलर से ना, आओ चलो ऑरेंज कलर से फिर बना लेते हैं। यहाँ पर आपके बनेंगे, देखो इस तरीके से आपके किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये देखो ये हो गया, ये देखो दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये ट्रोपोनिन है। इसी तरीके से आपका कौन प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, दिख रहा है, देखो ये आपका इस तरीके से जो है एक रेगुलर इंटरवल्स पर ये आपके क्या होता है, प्रेजेंट आपका होता है बच्चों। किससे अटैच है जरा ध्यान से देखो, देखो पता होना चाहिए, कहीं गलती मत कर देना, एक्टिन फिलामेंट से नहीं भैया, ट्रोपोमायोसिन से अटैच है ये। किससे अटैच है भैया, ये अटैच है बच्चों आपके ट्रोपोमायोसिन से, देख दिख रहा है अटैचमेंट। बाकी एनसीईआरटी का फिगर तो मैं तेरे को दिखा ही दूंगा, देख ये देख क्या बना रहा हूं, ये मैं लगातार तेरे लिए बना रहा हूं मैं, क्या ये मैं बना रहा हूं तेरे लिए बच्चा, ट्रोपोनिन की तीनों सब यूनिट यानी ट्रोपोनिन। तो ये क्या दिख रहा है, ये है बच्चों ट्रोपोनिन, ये है बच्चों ट्रोपोनिन, दिख रहा है किस तरीके से जो एंटायरली प्रेजेंट है रेगुलर इंटरवल्स पर। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है थिन मायोफिलामेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर बच्चों आपका कहलाता है थिन मायोफिलामेंट। एक बार मैं तुम्हें उस एनसीईआरटी के फिगर से भी दिखा देता हूँ, थिन मायोफिलामेंट जो है यही स्ट्रक्चर आपका कहलाता है। बताओ इज इट क्लियर टू यू और नॉट, कुछ इस तरीके से ही आपको देखने को मिलता है थिन मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी के फिगर पे आ जाए, चलो आओ एनसीईआरटी के फिगर की बात भी कर लेते हैं, जब इतनी बात चली है तो एनसीईआरटी के फिगर की बात भी कर लेते हैं। ये देखो आपको दिख रहा है बच्चों, ये ऊपर वाला फिगर देखो, ये है आपका एफ एक्टिन, ठीक है, ये देखो ये क्या दिख रहा है, ये जो रस्सी जैसा दिख रहा है, ये देखो दो फिलामेंट दिख रहे हैं इसके, ट्रोपोमायोसिन, और कुछ कुछ जगह पे तीन बॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रोपोनिन। और भैया ये जो ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, ये कहलाता है थिन फिलामेंट। तो नीचे वाला दे रखा है पता है, वो मायोसिन नहीं है बेटा, मायोसिन तो जो है एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, मीरो मायोसिन का। कई सारे ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है बी में, ये एक्चुअली में मीरो मायोसिन का स्ट्रक्चर है, देखो लिख भी रहा है मायोसिन मोनोमर, मीरो मायोसिन। ऐसे कई सारे मीरो मायोसिन जुड़ जुड़ के आपका एक बनाते हैं क्या बच्चा मेरे, तेरे बनाते हैं मायोसिन। ठीक है, मायोसिन भी आपका क्या है बेटा, पॉलीमर है, जिस तरीके से आपका एक्टिन फिलामेंट जो है वो भी पॉलीमर था। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलो आओ देखो आते हैं वापस अपनी जगह पर, पहले मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से मास्क करके बैठा, उसके बाद हम आ जाएंगे किसके ऊपर, आपके आपके आ जाएंगे हम आपके मायोसिन के स्ट्रक्चर पर। और मायोसिन का हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, आपको जो है बच्चों कॉन्ट्रेक्शन बता देंगे कि कॉन्ट्रेक्शन के समय सार्कोमियर की लेंथ, आई बैंड और इन पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, जितना हमारा लास्ट की एनसीईआरटी रह रही थी और जो आज की एनसीईआरटी है। ठीक है, देखो हाँ एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, रुको। तो चलो बच्चों मैंने तो पानी पी लिया है, आपने भी एक ब्रेक ले लिया होगा। ठीक है, मैंने पॉज कर दी थी वीडियो, कोई ना, चलो आप कंटिन्यू करते हैं। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से रख के बैठा है, ठीक है, किस तरीके से कैल्शियम चेंज होता है, सॉरी कैल्शियम आता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, किस तरीके से उस साइट को ये छोड़ देता है। देखो अब मैं तेरे को दिखाता हूँ, आजा देख, हमने किससे, इसी कलर से बनाया था, राइट, आजा देख, ये देख, ये तेरा एक बन गया, सेम वे में ये, और ये देख। अब इसी की मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, एक मिनट रुकना, मुझे दे थोड़ा सा समय, एक बार मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ पेस्ट, आजा देख। तब इसी से ही जो है अपना काम हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं, आजा। अब देख जरा तू ध्यान से, अब तेरे को दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है तेरे को, एक्टिन का फिलामेंट दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, तेरी किस कलर से बनाई थी, ग्रीन कलर से, आजा देख, ग्रीन कलर से ही बना देता हूँ। देख इस तरीके से तेरी क्या बनाई थी, इस तरीके से मैंने बताई थी तेरी क्या, मायोसिन बाइंडिंग साइट। देख मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट ये रही,
इनको कलर भी मैं कर देता हूँ। देख ये क्या है, ये है तेरी मायोसिन बाइंडिंग साइट। किस पर प्रेजेंट है, तेरी एक्टिन पर। ये यार गलती कर दी यार, कॉपी तभी करना था बना के, कोई ना, चलो जल्दी से कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस ये हो गया, देख। और ये देख तेरा, देख। सेम वे में बेटा तेरी यहाँ भी बना देता हूँ मैं ये और ये देख, कलर कर देता हूँ, 1 मिनट दे मेरे को। ये आपका हो गया। अब देखो तुम्हें विजुअलाइज कराना बहुत जरूरी है। ये ये देख, वैसे अगर आप चाहो तो देखो यूट्यूब पर भी काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां पर ये बताया है, यही नहीं काफी सारे टॉपिक्स की मिलती है, बट मैं उनको ज्यादा सजेस्ट इसलिए करता नहीं, देखो मैं तो दिखा नहीं सकता। अगर मैं अपने चैनल पर ऐसे चला के तुम्हें दिखाऊंगा उन वीडियोस को तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई दूसरे का वो कंटेंट चोरी करना सा हो गया एक तरीके से, दूसरे की वीडियो मैं अपने पे चला दूं, तो ये तो मैं कर नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली वहां जाओगे और ऐसे वीडियोस देख लोगे। ऐसा नहीं है कि इसी टॉपिक की, काफी सारे टॉपिक की आपको जो है वो एनिमेशन वाली वीडियो मिल जाएंगी, बट यार मैं उनको ज्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करता। इससे क्या होता है, बच्चे की जो खुद की आपकी क्या होती है, जो इमेजिनेशन पावर होती है वो डाउन हो जाती है। अगर आपको सारी चीजें प्लेट पे मिल जाए ना तो आप मेहनत नहीं करोगे, आप इमेजिन करना सीखो। देखो जिस दिन आपने इमेजिन कर लोगे ना और फिर चीजों को कनेक्ट करोगे, मजाक नहीं कर रहा यार, आप फिनोमिनल एक अलग लेवल के, एक अलग लेवल का आपका दिमाग होगा, समझ रहे हो। देखो आप, अब ये क्या दिख रहा है आपको, एक्टिन फिलामेंट, और इसके ऊपर आपको क्लियरली दिख रही है क्या, आपके पास मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब जरा देखो किस कलर से बनाया था हमने, एक बार मैं कलर देख लेता हूँ यार। ये आपका किस कलर से बनाया था, कुछ प्लम वाले कलर से हमने ये बनाया था, ठीक है राइट। आजा देख, एक्टिन का फिलामेंट बनाता हूँ तेरे आगे, सॉरी ट्रोपोमायोसिन का, देख जरा ध्यान से, तेरे आगे अब ट्रोपोमायोसिन का बनाता हूँ फिलामेंट, जरा तू देखिए गौर करके, देख। ये दिख रहा है, देख इस तरीके से, राइट। देख, ये देख, अब यहीं पर तेरे क्या प्रेजेंट है, देख जरा ध्यान से तू गौर करके, ये देख इस तरीके से तेरे क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, देख। देख 1 मिनट, ये ये और ये, अब दिख रहा है, देख किस तरीके से जो है इसने क्या कर रखा है, देख पूरी की पूरी साइड को कवर कर रखा है यार। देख तेरे पास जो तेरी एक्टिन क्या है, तेरी एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, देख उसको किस तरीके से इसने कवर कर रखा है, देख ट्रोपोमायोसिन, और तेरे किसने इसकी, देखो मैंने आपको देखने में ऐसा लग रहा हो 2 यूनिट टच है, पर नहीं ऐसा नहीं होता, सिर्फ टीपीआई कर रही है इस काम को, समझ रहे हो। तो देखो आप जरा ध्यान से, 1 मिनट जरा देखो, देखो ये हो गया आपका कलर, कौन सा लें, ब्लू ही लाके आते हैं अपना। देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये है बेटा तेरा एक्टिन, ठीक है। ये तेरा क्या है, ये है तेरा ट्रोपोमायोसिन, ये है तेरा ट्रोपोमायोसिन। अब देख जरा तू कहानी हो क्या रही है, ये जो तेरे को सब यूनिट दिख रही है ये है तेरी टीपीसी, ठीक है। ये सब यूनिट जो है बेटा तेरी है ये टीपीआई, जो इनहिबिट कर रही है इंटरेक्शन को, और ये तेरी क्या है, ये है तेरी टीपीटी, जो जो तेरे ट्रोपोनिन को जोड़ने में मदद कर रही है तेरे ट्रोपोमायोसिन से। अब क्या होगा जरा तू ध्यान से देखियो, अब कैल्शियम आएगा भैया भगा भगा, और जैसे ही कैल्शियम आएगा तो देख कुछ कारनामा हो जाएगा यहाँ पे, तेरा कैल्शियम आ जाएगा, देख जरा तू ध्यान से, तेरा कौन आएगा, अब आएगा तेरा बेटा कैल्शियम, देख जैसे ही कैल्शियम आता है तो देख कुछ इस तरीके से तेरा हो जाएगा, देख दिख रहा है, ये देख तेरा कैल्शियम आएगा और कुछ इस तरीके से, देख अब स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होगा, जरा गौर करके देखिए बेटा, देख तेरा स्ट्रक्चर खिसक गया अपनी जगह से, देख तेरा स्ट्रक्चर खिसक गया अपनी जगह से, देखा। जैसे ही बेटा तेरा क्या हुआ, यहाँ पे कैल्शियम की बाइंडिंग हुई, देख अब देख मैं तेरी दिखाता हूँ कैल्शियम की बाइंडिंग, अब तेरी मैं दिखाऊंगा बच्चा तेरी कैल्शियम की बाइंडिंग, देख ये इस तरीके से आती, क्या हुआ कैल्शियम+2 बाइंड कर गया, देख तेरा जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करा टीपीसी से, देख इस तरीके से समझ इसने यो चेंज करी अपनी पोजीशन, और ये जो पूरी साइट है देख, जो पहले इस तरीके से इसने कवर कर रखी थी, अब इस पर देख इस तरीके से यहाँ तेरा कैल्शियम जुड़ा, जैसे ही जुड़ता है इस तरीके से चेंज हो जाता है, और देख तेरा ट्रोपोमायोसिन भी हट गया,
समझ रहा है। और तेरा कौन हट गया, तेरा ये जो है बेटा तेरा क्या है, ट्रोपोनिन भी पूरा हट गया। और तेरी जो है ये साइट तुझे क्लियरली दिख गई। तो ये कौन सी तेरी साइट है, देख जरा ध्यान से, ये तेरे को तेरी कौन सी साइट दिख रही है, बता मेरे बच्चे। ये जो तेरे को दिख रही है ये है तेरी मायोसिन बाइंडिंग साइट। किस पर प्रेजेंट है, एक्टिन फिलामेंट पर। अब समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है ये तेरा मायोसिन, ओ सॉरी फिलामेंट गलत, अरे माफ करना बेटा, मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। अब अगर आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया तो मैं लिख दूं ये क्यों हुआ, तो आप क्या लिखोगे, आप नीचे लिखोगे बच्चों, जो आप रीजन नीचे लिखोगे क्या लिखोगे, देखो नीचे जो आप लिखोगे वो आप ऐसे लिखोगे, देखो आओ आप क्या लिखोगे, जैसे ही कैल्शियम प्लस टू आयन बाइंड करता है, कैल्शियम आयन बाइंड्स टू टीपीसी, इससे क्या होता है, ये काम करता है, कॉजेज, क्या कॉज कर रहा है बेटा, कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज होता है बेटा स्ट्रक्चर में चेंज होना, कन्फर्मेशनल चेंज ये कर देता है मेरे बच्चे, कन्फर्मेशनल चेंज। और जैसे ही तेरा ये चेंज हो जाता है, क्या हुआ है, तेरा स्ट्रक्चर बेसिकली चेंज कर गया है। और होता क्या है बच्चों, इसके बाद क्या होता है तेरा, जो है क्या होता है बच्चा, इसके बाद जो है तेरा मायोसिन इस एक्टिन से आके बाइंड कर जाएगा और मसल कॉन्ट्रेक्शन तेरा होगा। क्या तेरे को इतना समझ में आ गया, हाँ या ना। मैं तुझे ये भी बता देता हूँ, ये जो तूने पीछे लिखी है ये कौन सी तेरी स्टेट है, ये तेरी रिलैक्स स्टेट है, ये है तेरी बेटा रिलैक्स स्टेट, ये है तेरी रिलैक्स्ड स्टेट, जब मसल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही। अब जो ये स्टेट मैंने आगे बनाई है वो एक्चुअल में क्या है, तब तेरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, तब की ये तेरी स्टेज होती है। दिख रहा है किस तरीके से हटी, किस तरीके से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ। अगर तेरे को ये समझ में आ गया तो बेटा अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और आगे बढ़ के अब मैं तेरे को क्या पढ़ाना चाहूंगा, तेरे को थिक मायोफिलामेंट के बारे में बताना चाहूंगा। तो यार एक मिनट देना, आंख में कुछ चला गया, चलो देखो आओ। अब देख, मैंने तेरे से क्या कहा, जिस तरीके से तूने थिन फिलामेंट पढ़ लिया ऐसी तरह थिक फिलामेंट होता है, थिक मायोफिलामेंट। अब जो तेरे को ये जो थिक मायोफिलामेंट दिखता है ना बेटा, ये क्या कहलाता है, ये तेरा कहलाता है मायोसिन, ठीक है। इसके अंदर तेरा ऐसा कोई झंझट नहीं है कि तेरे को सब यूनिट देखने को मिलेगी या और कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, नहीं, यहाँ शुद्ध रूप से तेरा मायोसिन प्रेजेंट होता है। बट जो तेरा मायोसिन है वो एक्चुअली में एक पॉलीमर है, वो कई सारे मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना है, और उस मोनोमर को कहते हैं क्या तेरे, क्या कहते हैं बेटा, मीरोमायोसिन। और उसके बाद मैं तेरे को पढ़ाऊंगा मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर, देख आ जा। तो अब आप हेडिंग क्या डाल लोगे, आप हेडिंग डाल लोगे यहाँ से नंबर 2 करके, जो कि आपकी क्या होगी, थिक मायोफ्लामेंट। आपकी हेडिंग होगी बच्चों थिक मायोफ्लामेंट। यानी कि अब हम बात करने वाले हैं थिक मायोफ्लामेंट के बारे में, राइट। जरा देखो ध्यान से, थिक मायोफ्लामेंट। अब देख जरा ध्यान से, मैंने तेरे से क्या कहा था, ये जो थिक मायोफ्लामेंट तेरे को दिखता है बेटा, ये क्या है एक्चुअल में, ये है तेरा मायोसिन। क्या है तेरा, ये है तेरा बेटा मायोसिन। और मायोसिन तेरा कैसे फॉर्म्ड हुआ देख, मायोसिन तू लिखेगा फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स, फॉर्म्ड बाय मैनी, कई सारे बेटा मोनोमेरिक प्रोटीन से मिलकर बना है कौन, आपका मायोसिन, मोनोमेरिक प्रोटीन्स। और इन्हीं प्रोटीन्स को कहते हैं कॉल्ड, आपके क्या बच्चों, इसी को कहते हैं मीरोमायोसिन। अरे यार ये तो डार्क है कलर, एक मिनट थोड़ा लाइट कर देते हैं आओ। इसी को कहते हो आप बच्चों क्या, मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन। तो जो मोनोमेरिक यूनिट जो बेटा एक्टिन के केस में जी एक्टिन कहला रही थी, ग्लोब्यूलर एक्टिन कहला रही थी, वही मायोसिन के केस में क्या कहलाती है, मीरोमायोसिन कहलाती है। अब मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर बता दूं तेरे को, आजा देख। अब मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर मैं तेरे को बता देता हूँ, देख यहाँ पर इस तरीके से एरो डाल दे, और तेरे मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर पर तू आ जा। पिंक कलर से ही बनाए क्या, कौन सा कलर ले ले, तेरा ले लेते हैं बेटा पर्पल कलर, आ जा देख। जरा देखियो, देख ये, बिल्कुल बेटा एक टेडपोल जैसा स्ट्रक्चर होता है। टेडपोल देखा कभी आपने,
बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको, टेडपोल जैसा स्ट्रक्चर है, देखो देख। अरे यार ये पूरा मिट जाता अभी। ये ऐसा नहीं एक होता, देख पूरा पूरा स्ट्रक्चर मेरे को बनाने दे, रुक। ये देख कुछ इस तरीके से तेरा स्ट्रक्चर होता है, ये देख। अभी तू बना लियो, अभी पहले मुझे बना लेने दे। ये देख, दिख रहा है तेरे को ये देख। अरे यार ये अच्छा नहीं बना, एक मिनट यार, सही करने दो इसे यहाँ से। ये पूरा बेकार बना है यहाँ से, देखो अभी तुम्हें दिखेगा। ये देख, रुक। ये चल ठीक है, काम चल जाएगा, इतने से कोई समस्या है नहीं। आजा देख, थोड़ा सा इसे सही कर सकते हैं, आजा। इसे थोड़ा सा यहाँ से वाइडर कर देते हैं। अब देख जरा ध्यान से, तेरे को ये दिख रहे हैं दो स्ट्रक्चर बिल्कुल टेडपोल जैसे, आजा देख। अब मैं तेरे को बताता हूँ, तो देख। अब देख इसके अंदर तीन रीजंस होते हैं, इसके अंदर तेरे को देखने को मिलते हैं तीन रीजन, देख। एक तो तुझे यहाँ से यहाँ तक का रीजन दिख रहा होगा, देख दिख रहा है। एक तुझे यहाँ से इसको कट ऑफ कर, ये देख। अब देख, तेरे को बेटा ये यहाँ से यहाँ तक रीजन दिख रहा है, ये पता क्या कहलाती है? ये देखो ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल पूंछ की तरह, ये बेटा बिल्कुल टेल की तरह नहीं लग रहा, तो इसको कहते हो आप मीरोमायोसिन की टेल। तो यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसको आप कहते हो शॉर्ट आर्म। क्या कहते हो बच्चों इसको? इसको आप कहते हो शॉर्ट आर्म। और जो ऊपर दिख रहा है मानो ऐसा लग रहा है जैसे हेड, ठीक है, तो पता है इसको क्या कहते हैं? ये जो ऊपर का यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप कहते हो ग्लोब्यूलर हेड। क्या कहते हो बच्चों आप इसको? इसको आप कहते हो ग्लोब्यूलर हेड। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो बच्चों ग्लोब्यूलर हेड। ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका क्या? ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता है ग्लोब्यूलर हेड। और जो आपको बच्चों ये ग्लोब्यूलर हेड दिख रहा है, इसके पास प्रेजेंट होती हैं आपकी दो साइट्स। कौन कौन सी साइट होती हैं जरा देखो। इसके पास प्रेजेंट होती है बेटा तेरी साइट, देख जरा ध्यान से। इसके पास प्रेजेंट है, देख, एक ये तेरे को दिख रही होगी, देख। अब जिस तरीके से मैंने तेरे को क्या बताया था, एक्टिन के ऊपर क्या प्रेजेंट थी? मायोसिन बाइंडिंग साइट। सेम वे में मायोसिन के पास प्रेजेंट होंगी एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ भी एक्टिन बाइंडिंग साइट, वहां भी एक्टिन बाइंडिंग साइट, दिख रहा है तेरे को मीरोमाइसिन पे। और इसी के साथ साथ इसके पास प्रेजेंट होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। बेटा जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर एटीपी का रोल होता है, तो एटीपी कहीं तो आके बाइंड करेगा, किस तरीके से क्या होता है वो तो मैं तेरे को बताऊंगा सारा कुछ, ठीक है। तो इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती है, तो देख जरा ध्यान से। इसके पास इसके अलावा क्या प्रेजेंट है बेटा तेरी? एटीपी बाइंडिंग साइट भी। तो उसके लिए ब्लू कलर ले लेते हैं, आजा देख। इस तरीके से इसके पास प्रेजेंट है तेरी क्या? एटीपी बाइंडिंग साइट भी, देख ये हो गई सपोज कर तेरी एटीपी बाइंडिंग साइट। समझ में आ गया? अब बता दें तेरे को ये क्या है, ये है बेटा तेरी एटीपी बाइंडिंग साइट। ओ सॉरी माफ करना, ये है तेरी बेटा एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये है तेरी एक्टिन बाइंडिंग साइट। यानी कि मीरोमायोसिन के एक्चुअल में सर तीन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आपने हमें बताया, टेल होता है, शॉर्ट आर्म होता है, ग्लोबुलर हेड होता है। और ग्लोबुलर हेड के पास प्रेजेंट होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और इसके अलावा कौन सी आपकी, और इसके अलावा प्रेजेंट होती है आपकी, एक मिनट यार ये तो सही से नहीं बना, एक आपके पास प्रेजेंट होती है क्या? आपके पास प्रेजेंट होती है व्हाट? एटीपी बाइंडिंग साइट। ये हो गई मेरे बच्चे एटीपी बाइंडिंग साइट। कुछ इस तरीके से तेरे को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, किसका? एटीपी बाइंडिंग साइट। तुझे देखने को मिलता है स्ट्रक्चर बेटा मीरोमायोसिन का। तो ये जो स्ट्रक्चर तेरे को यहाँ पर दिख रहा है ये होता है मीरोमायोसिन का। अब मैं तो एक और बात बताता हूँ, जो तेरा टेल दिख रहा है ना, और जो तेरा ये शॉर्ट आर्म ग्लोबुलर हेड, तो ये तीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसमें से ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म इन दोनों को मिला के कहा जाता है क्रॉस आर्म। और ये जो क्रॉस आर्म होता है बेटा, ये एक्चुअली में हैवी मीरोमायोसिन कहलाता है। इसको हम एच एम एम भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका ज्यादा होता है, ठीक है।
और जो टेल वाला रीजन अकेला बचा उसका वजन कम होता है, इसलिए उसको कहा जाता है बेटा तेरे लाइट मीरोमायोसिन यानी कि LMM। क्या तेरे को ये समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बता। ठीक है, तो मैं जरा हटता हूं यहां से। मैंने तेरे से क्या कहा, मैंने तेरे से ये कहा कि भैया जो तेरे को ये दिख रहा है क्या, शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर हेड, इसको मिला के कहा जाता है तेरा क्रॉस आर्म। इसको मिला के क्या क्या कहा जाता है बच्चा बता। इसको मिला के कहा जाता है बच्चों आपके क्रॉस आर्म। ठीक है, और ये जो क्रॉस आर्म आपको दिख रहा है ये होता है आपका हैवी मीरोमाइसिन। क्यों? क्योंकि इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है। और टेल वाला रीजन कहलाता है आपका लाइट मीरोमाइसिन, क्योंकि इसका लो मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो मैं क्या ये वाली बात लिख दूं आपके आगे? चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसी वाली बात को लिख देते हैं। देख, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ लिख लोगे इस तरीके से। जो आपको मीरोमाइसिन दिखता है ना एक्चुअली में बच्चों, उसके दो रीजंस होते हैं मीरोमायोसिन के। एक होता है लाइट मीरोमायोसिन, एक होता है आपका हैवी मीरोमायोसिन। एक है आपका लाइट मीरोमायोसिन, दूसरा है हैवी मीरोमायोसिन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइट मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन। और दूसरी तरफ आ जाता है बच्चों आपका हैवी मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन। अब जरा देखो कुछ शब्द मैं निकाल के लाना चाहता हूँ आपकी आंखों के आगे। देखो एल, यहाँ मीरोमायोसिन का एम और मायोसिन का एम, देखो HMM। इसलिए बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हो आप LMM, LMM। और हैवी मीरोमाइसिन कहलाता है आपका HMM। राइट, आपको समझ में आ गया? इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए इसको लाइट मीरोमाइसिन कहते हैं। लो वेट क्यों है, क्योंकि बेटा टेल ही इंक्लूड करी है खाली, तो इसका होता है लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका होता है बच्चों लो मॉलिक्यूलर वेट, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करी गई है आपकी क्या, टेल, टेल। राइट, और हैवी मीरोमाइसिन का होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट। और क्यों होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि भैया इसके अंदर क्रॉस आर्म को इंक्लूड करा गया है। क्रॉस आर्म मतलब बेटा तेरा शॉर्ट आर्म भी आ गया इसके अंदर और तेरा हेड भी आ गया। तो लिख दो इस तरीके से एरो बना के, बिल्कुल। तेरा यहाँ पर आ गया ग्लोब्यूलर हेड, ग्लोब्यूलर हेड। और दूसरा तेरा कौन सा आ गया, दूसरा आ गया तेरा बेटा शॉर्ट आर्म, यहाँ पे आ गया शॉर्ट आर्म। अब एक बार मैं हटता हूं, जिस बच्चे को नोट करना होगा वो नोट कर सकता है। राइट, आपको समझ में आ गया? तो आप अच्छे से और इजीली आसानी से बच्चों क्या कर लोगे, इस वाली बात को नोट कर लोगे। समझ में आ गया आपको? चलो आओ देखो, अब मैं आपको बताता हूं एक बात। देखो अब होता क्या है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ना, कई सारे ऐसे मीरोमायोसिन मिलके आपका क्या बनाते हैं, एक मायोसिन बनाते हैं। और ये जो आपको हेड वाला रीजन दिख रहा है, फिर से बताता हूँ। देखो हेड वाला रीजन आपको निकलता हुआ दिख रहा है अलग ही इस तरीके से, तो इस तरीके से निकला हुआ होता है। अब मैं तुमको एक रियल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ एक्चुअल में, जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जरा देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है बेटा मायोसिन फिलामेंट, और देखो इसमें से कुछ ये स्ट्रक्चर निकला हुआ है ऊपर की तरफ। ये कौन सा वाला रीजन है बेटा, ग्लोबुलर हेड। और तेरा ये ग्लोबुलर हेड, और जो दिख रहा है तेरे को एक क्रॉस आपका क्या कहते हैं, शॉर्ट आर्म, ये निकला हुआ है। देखो इस तरीके से प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स, क्या आपको दिख रहा है, यानी कि द हेड एंड द शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस। देखो एक रेगुलर डिस्टेंस पे ये जो है आपके शॉर्ट आर्म और आपका ग्लोबुलर हेड यानी कि क्रॉस आर्म ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। और बेटा तभी तो ये जाके बाइंड करता है। देख ऊपर पूरा का पूरा, ऊपर एफ एक्टिन को दिखाया है, यानी ऊपर थिन फिलामेंट को दिखाया है, नीचे तेरे थिक फिलामेंट को दिखाया है। दिख रहा है किस तरीके से इसमें से ये तेरा क्या निकला हुआ है, तेरा ये जो क्रॉस आर्म निकला हुआ है, और ये इस तरीके से ज्वाइंट करता है। समझ में आ गया कि इसके ऊपर आपकी ये जो आपको ग्लोबुलर हेड दिख रहा है मायोसिन का, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक्टिन पर प्रेजेंट है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये दोनों इस तरीके से बाइंड करते हैं। और कब बाइंड करते हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। कैसे पता लगता है, कैल्शियम का जो है बेटा, कैल्शियम आ जाता है, टीपीसी से बाइंड करता है, ट्रोपोनिन अपना स्ट्रक्चर बदलता है, टीपीआई वहां से हट जाता है, ट्रोपोमायोसिन हट जाता है, दोनों मिल जाते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कल पूरा जानेंगे इन डिटेल कैसे ये कारनामा आपका होता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो अब लिखें इसी वाली बात को। चलो आओ, आपको ये भी समझ में आ गया किस तरीके से आपका निकल रहा है, प्रोट्रूड आउट कर रहा है। तो देखो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो आप लिखोगे द हेड, द ग्लोबुलर, ऐसा करो, द ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म
प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड। ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस। प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस पर, राइट। देखो एट रेगुलर डिस्टेंस, ठीक है। और जो ग्लोबुलर हेड है उसके बारे में भी यहाँ पे लिख दूं। मैंने आपको वहां बता तो दिया कि भैया उसके ऊपर आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखो इस वाली बात को मैं लिख भी देता हूं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड। और ग्लोबुलर हेड के बारे में मेरे को क्या लिखना है, मेरे को लिखना भैया इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट है इसके ऊपर भैया, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और भैया इसके ऊपर प्रेजेंट है आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो आपका ग्लोबुलर हेड होता है ना, ये एटीपी को तो बाइंड करता ही करता है, इसके अलावा एक एंजाइम एक्टिविटी भी दिखाता है। किस एंजाइम की एक्टिविटी दिखाता है, एटीपीएस की एक्टिविटी दिखाता है। एटीपीएस का काम क्या होता है, एटीपीएस का काम होता है बेटा एटीपी को ब्रेक डाउन करना। अब एटीपी को ब्रेक डाउन कर क्यों रहे हैं, आप में से शायद काफी सारे लोग जो होंगे एटीपी का स्ट्रक्चर नहीं जानते होंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या आपने कभी बेटा न्यूक्लियोटाइड के बारे में जाना है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, शुगर फॉस्फेट, आप समझ रहे हो। हाँ शायद मुझे न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैं आपको कैसे बताऊं। आप एक चीज समझो, जो एटीपी होता है वो आपकी एनर्जी करेंसी है। बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी के साथ किसी का बॉन्ड फॉर्म करते हो, बेसिकली आप फॉस्फेट जोड़ रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप उस बॉन्ड को बना रहे हो तो बेटा उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एटीपी को जब आप तोड़ोगे तो वो एनर्जी रिलीज होती है। और जब वो एनर्जी बच्चा, जब वो एनर्जी मेरे बच्चे रिलीज होती है तेरी, क्या कहते हैं, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। और ये जो तेरी क्या कहते हैं, ये जो एटीपी तेरी टूटती है, इसको पता है क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। तो बेसिकली ये क्या करता है, तेरा ग्लोबुलर हेड ये कंटेन करता है एक्टिव एटीपीएस एंजाइम को, और वो एटीपीएस एंजाइम क्या करवाता है, तेरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। अब ये तो बेटा मैं तेरे को इन डिटेल बता पाऊंगा जब मैं तेरे को, आपको क्या कहते हैं, एक तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, तब मैं तेरे को ये बताऊंगा। और इसके अलावा जब तेरे को मैं कराऊंगा बायोमोलिक्यूल्स, तो उस स्ट्रक्चर में तेरे को पता लगेगा, ठीक है। देख, बट अभी तू सिंपली क्या याद रखेगा, इस तरीके से देख, क्या याद रखेगा तू, ये याद रखेगा ग्लोबुलर हेड क्या करता है, कंटेन करता है, कंटेन एक्टिव एटीपीएस एंजाइम, कंटेन एक्टिव एटीपीएस। देख तू ऐसे ही प्रोटीएज एंजाइम सुनेगा, तू न्यूक्लियस सुनेगा। प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला, एटीपीएज यानी कि एटीपी को तोड़ने वाला। बायोलॉजी में बेटा टर्मिनोलॉजी का बहुत बड़ा गेम होता है बायोलॉजी पढ़ने में। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, एटीपीएस एंजाइम। और भैया ये एटीपीएस एंजाइम क्या करते हैं, ये करते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब बच्चों कुछ बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, सर हाइड्रोलाइसिस से कैसे बॉन्ड टूट रहा है। तो बेटा जब मैं तुझे जोड़ना सिखाऊंगा तब तुझे तोड़ना भी बता दूंगा, इसके लिए तुझे इंतजार करना होगा, ठीक है। और जो बच्चा ड्रॉपर है उसको अगर नहीं आता है, दैट मीन्स या तो आपने जब क्लास में पढ़ाया था तब आपने नहीं सीखा, या फिर टीचर ने जो है इतना गौर उस पर नहीं दिया। बट हम देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखो एटीपीएस एंजाइम क्या करता है बच्चों, आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर ऐड कर देना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, बेसिकली वाटर की हेल्प से तोड़ना, राइट। मैं देखो हटता हूं जिससे आपको क्लियरली दिखे। होता क्या है बच्चों, आपका एनर्जी किस तरीके से रिलीज होती है, अब मैं आपको दिखाता हूं पूरा प्रोसेस। देखो आपको एटीपी दिख रहा है, ये एटीपी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब होता क्या, जब आप इसके अंदर वाटर ऐड करोगे, देखो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे H2O का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडीपी, ये तेरा एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट इससे अलग हो गया। अब बेटा जो एक फॉस्फेट है, क्या वो इससे बॉन्ड करके जुड़ा हुआ होगा, बिल्कुल। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करती है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर जो भी एक्टिविटी आपकी शरीर में हो रही होती है वो इसी तरीके से एनर्जी ले रही होती है, ठीक है। अब देखा तूने, अब देख होता क्या है, इसमें तेरा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी निकलेगा जिसको आप पीआई से डिनोट करोगे, और तेरे यहां से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और इसके अलावा तेरी रिलीज होगी बेटा एनर्जी, एनर्जी रिलीज। तो इसी को कहते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। दिख गया, ये जो मैंने नीचे रिएक्शन लिखी है, एटीपी से एडीपी बना, कैसे बना, तेरा H2O का एडिशन हो रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है, और एनर्जी तेरी रिलीज हो रही है। इसी को कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है बच्चा, देख मैं आता हूं,
इसी को कहते हैं हम क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, और इसी तरीके से एनर्जी रिलीज होती है। समझ रहे हो आप, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? देखो, अरे यार क्या हो गया, चल सही हो गया। देख अभी पता नहीं कुछ लैगिंग सा हो गया था मेरे एंड से, शायद आपको नहीं दिखा होगा। मैं अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो थोड़ा सा बताता हूँ। न्यूक्लियोटाइड जानते हो बच्चों? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट जुड़ते हैं तब जाके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। बट अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं तो आपका बनता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दो तो बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। अगर एक जोड़ा, सपोज करो जैसे आपने एएमपी सुना होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक आपने एडीपी सुना होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक सुना होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देख रहे हो तीनों में अंतर किस चीज का है, शुगर सेम है, नाइट्रोजनस बेस सेम है, बस फॉस्फेट का अंतर है। किसी में एक फॉस्फेट एएमपी में है, एडीपी में दो फॉस्फेट है, एटीपी में तीन फॉस्फेट है। अगर मैं तीन फॉस्फेट जोड़े हुए हैं तो बेटा तीनों का अपना अपना बॉन्ड बनाया हुआ है, सपोज, समझ रहे हो? और जब आप बॉन्ड बनाते हो तो एनर्जी देते हो, और जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यही एनर्जी रिलीज होगी। तो मैंने क्या करा, एटीपी में से मैंने कहा भाई तेरे पास तीन तीन फॉस्फेट है, तू एक फॉस्फेट को जुदा कर दे, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तेरा कहलाया पीआई, इसकी फॉर्म में निकल गया, तो बेटा एनर्जी भी तो रिलीज हुई होगी, तो उसी एनर्जी को इस्तेमाल करा। इसी को कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, आओ चलो। अरे यार ये क्या हो गया, रुक क्यों गया? एक मिनट यार। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है चल। पता नहीं यार आज अपने एंड से क्या समस्या कर रहा है। आजा देख, चल अब मैं तेरे को एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो देख तेरी मसल से एनसीईआरटी रह रही थी, ठीक है? मसल से हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद जो समय बचेगा तो उसके अंदर मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है सार्कोमियर की लेंथ के साथ, आई बैंड की लेंथ के साथ, ओ बैंड की लेंथ के साथ, ये डिस्कशन करूंगा मैं तेरे साथ। राइट, आजा देख मसल। You have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are the outgrowth of the cell membrane. क्या बेटा मैंने तेरे को ये बता दिया था चैप्टर 8 में कि जो भैया सीलिया और फ्लैजिला होती है वो बेटा तेरी क्या है, आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की। बिल्कुल बताया था बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, ठीक है? फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, कॉमा मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना। तो बेटा जो फ्लैजिलर मूवमेंट है वो तेरी किस किस में मदद करती है, तेरे स्पर्म की स्विमिंग में मदद कर रही है, यानी स्पर्मेटोजोआ। जो तेरा स्पंजिस के अंदर यानी पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है उसको भी मेंटेन करने का काम कौन कर रही है, तेरी फ्लैजिलर मूवमेंट, क्योंकि वहां प्रेजेंट होती है कॉलर सेल या कोहेनोसाइट्स, बेटा वहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है? अब जो बेटा तेरा जैसे युग्लिना है, युग्लिना क्या है, तेरा एक प्रोटिस्ट है, तो इसके लोकोमोशन में भी कौन मदद करता है, आपका फ्लैजिला, ठीक है? मसल इज देख आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन, यानी कि जो मसल है तेरा एक जो है तेरा बेटा कौन से ओरिजिन का है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है? अबाउट अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी का, एक ह्यूमन जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसका लगभग 40 से 50% जो बॉडी वेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स की वजह से उसका है, ठीक है? दे हैव, आगे देख एनसीईआरटी क्या कहती है, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो बेटा मसल के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ठीक है? अब देख आगे, मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। जब आप मसल्स को बेटा क्लासिफिकेशन करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि लोकेशन, उसकी अपीरियंस कैसा दिख रहा है भैया, कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अलावा बेटा उसका जो है फंक्शन कैसा है, यानी कि नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। देखो, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। भैया लोकेशन के बेसिस पे 3 तरह की मसल्स जो है क्लासिफिकेशन करा गया है। देख कौन कौन सी है, एक तेरी हो गई स्केलेटल, दूसरी हो गई विसरल, तीसरी हो गई तेरी कार्डियक। बेटा याद आ रहा है, हमने तो बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एनसीईआरटी तो बहुत ऊपर ऊपर से निकलती है। आजा देख, इसके बाद क्या आ जाता है, स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। तो बेटा जो स्केलेटल मसल है वो तेरी क्या करती है, क्लोजली एसोसिएटेड होती है किसके साथ, तेरी स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ बॉडी के। याद कर मैंने ये वाली लाइन बोली थी, जो तेरे बेटा स्केलेटन अंदर प्रेजेंट, इससे कौन अटैच बैठी है, कौन इसके क्लोजली प्रेजेंट है, एसोसिएटेड है, स्केलेटल मसल्स मूवमेंट में मदद करती है, ठीक है?
दे हैव अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। भैया इसमें जो है तुझे स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देखने को मिलती है माइक्रोस्कोप में। जब स्केलेटल मसल्स को देखता है क्या देखने को मिलता है, लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स टू। भैया हम इनके जो है क्या कहते हैं एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने सोचा मुझे जो है सपोज कर यहाँ मेरे आगे एक बैग रखा है, मुझे तेरा बैग उठाना है तो मैंने ये उठा लिया। तेरा क्यों उठा लिया? मेरे मन में आया, मैंने उठा लिया। किसने मदद करी? स्केलेटल मसल ने मदद करी, यानी मैंने मन से काम कर लिया, नर्वस सिस्टम ने काम अपना करवा लिया, तो वॉलेंट्री कंट्रोल है। दैट मीन्स स्वतः आप कर सकते हो, तो इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, देख आगे एनसीईआरटी क्या कहती है। दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर्स। भैया इनका प्राइमरी काम क्या है? ये भैया लोकोमोटरी एक्शंस और बॉडी पोस्चर्स के चेंज में इन्वॉल्व है। ये वाली बात भी हमें पता है, हमने लिखवा भी दी है आपको। आगे देखें जरा, आइए अब हम बात करते हैं बेटा विसरल मसल्स के बारे में। देख जरा ध्यान से, विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ द होलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो भैया जो विसरल मसल्स होती हैं ये आपके विसरल ऑर्गन्स की जो बेटा आपकी हॉलो विसरल ऑर्गन्स हैं आपके, उनकी इनर वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशंस एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। भैया इनके अंदर कोई भी आपको स्ट्राइशंस देखने को नहीं मिलती हैं, कोई भी लाइट और डार्क बैंड नहीं देखने को मिल रहा है, स्मूथ है अपीयरेंस में, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, their activities are not under the voluntary control of the nervous system and are therefore known as involuntary muscle। भैया मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं कहूं भैया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की मसल को मैं कंट्रोल कर लूं, भैया मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस में तो नहीं है, इसलिए बेटा ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं आपकी। ठीक है, they assist for example in the transportation of food through the digestive tract and the gametes through the genital tract। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, तो क्या मदद करेंगी? गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेंगी। गैमीट मतलब बेटा मेल के केस में आपका स्पर्म हो गया, फीमेल के केस में आपका कौन हो गया बच्चों? आपके ओवा हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद है बेटा, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में मदद करेंगे आपकी। देख अब आगे आते हैं तेरा, एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। जैसा कि बेटा नाम बताता है, कार्डियक मसल कहाँ की मसल है? आपके हार्ट की मसल है। Many cardiac muscle cells assemble in a branching pattern to form a cardiac muscle। तो भैया कई सारी कार्डियक मसल सेल अपने पास आती हैं और बेटा एक ब्रांचिंग पैटर्न फॉर्म करती हैं, इसी को कहते हो आप कार्डियक मसल, यानी कि बेसिकली टिश्यू की बात यहाँ पर कर रहा है। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल आर स्ट्राइटेड। भैया इनके ऊपर भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं कार्डियक मसल्स पर भी। ठीक है, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। भैया नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है इनकी एक्टिविटीज, इसलिए ये इनवॉलेंट्री हैं। क्या सारे पॉइंट टेबल में लिखाए गए हैं? बिल्कुल लिखाए गए हैं। ठीक है, तो भैया वो टेबल जिसने पढ़ ली ना हो गया बेटा, उसने तो ब्रह्मास्त्र है उसके पास। देख, लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो चलो आओ अब स्केलेटल मसल को थोड़ा इन डिटेल उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को भी समझते हैं। ठीक है, ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स। तो भैया जो आप मसल देखते हो कि स्केलेटल मसल को आप निकालोगे शरीर में कहीं से भी, तो आप देखोगे वो कई सारे मसल बंडल्स या फिर फेसिकल से मिलकर बनी है, और इनको जोड़े कौन रख रहा है एक साथ? याद करो, फैसिया, हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलिजिनेशियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया। भैया फैसिया ने ही ये मसल बंडल्स को जोड़ के रखा है, सारी चीजें बता रखी हैं तुमको लेक्चर के दौरान। ठीक है, ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। तो भैया जो एक मसल बंडल है वो कई सारे मसल फाइबर्स को कंटेन करता है। बिल्कुल, ईच, देख आगे फिगर में तो ये दिखाऊंगा अभी, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। तो भैया जो मसल फाइबर तेरे को दिख रही है, मसल सेल दिख रही है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तेरी बेटा सार्कोलेमा। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? जो जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है तेरा बेटा सार्कोप्लाज्म। क्या तेरे को समझ में आ गया? ठीक है, देख अब, मसल फाइबर इज अ सिंसिटियम
एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई। तो भैया मसल फाइबर तेरी क्या कहलाती है, सिंसीटियम कहलाती है। क्यों क्यों सिंसीटियम मतलब बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाती है। क्यों, क्योंकि इसके पास कई सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, देख द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। भैया जो आपका सार्कोप्लाज्म होता है वहां प्रेजेंट होता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके पास, क्योंकि ये स्टोर हाउस कहलाता है किसका बेटा, तेरे कैल्शियम आयंस का। ठीक है, देख आगे। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filament in the sarcoplasm called myofilament और myofibrils। तो बेटा देख एनसीईआरटी तेरी क्या कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि भैया जब आप एक मसल फाइबर का क्या देखते हो सार्कोप्लाज्म, तो वहां आपको कई सारे नंबर में आपको पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट देखने को मिलते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको आप क्या कह रहे हो बेटा, आप कह रहे हो मायोफिलामेंट या फिर मायोफिब्रिल। ठीक है, ईच मायोफिब्रिल हैज अ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड ऑन इट। और हर मायोफिब्रिल के पास एक अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आ detailed study of the myofibril has established that the striated appearance is due to distribution pattern of two important protein actin and myosin। तो भैया जो आपकी स्ट्राइटेड अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है मायोफिब्रिल की, वो किस वजह से है, एक्टिन और मायोसिन का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो इस तरीके से है कि आपके लाइट और डार्क बैंड फॉर्म हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको वो भी इन डिटेल बताए। ठीक है, द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। भैया आई बैंड क्या कहलाता है बेटा, जो लाइट बैंड होता है वो कंटेन करता है एक्टिन को, इसलिए इसको आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। ठीक है, वेयर एज द डार्क बैंड कॉल्ड ए और एन आइसोट्रोपिक बैंड कंटेन्स, जबकि जो आपका डार्क बैंड होता है वो ए या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड कहलाता है। और वो क्या कंटेन करता है, देखिए जरा ध्यान से, वो आपका कंटेन करता है मायोसिन। बेटा मायोसिन लिखना थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि आपने जो है एक तरीके से क्या करा था, हाँ सही है, देखो ए बैंड। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल। बेटा ये जो आपको दिखते हैं, क्या आपके जो दोनों प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और ये एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ ये किसके पैरेलल है, आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, किसकी, मायोफिब्रिल की। ठीक है, एंड आल्सो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो पैरेलल, वैसे तो एनसीईआरटी ने वहां आगे लिख दिया है, बट कोई ना आप यहाँ पर भी लिख दो, आल्सो पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल। क्या बेटा मैं सारी चीजें तेरे को बताई हैं, बिल्कुल बताई हैं। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, जानते हैं हम बेटा, हेंस आर कॉल्ड कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली। हमें पता है एक्टिन जो है थिन होता है मायोसिन से, इसलिए एक्टिन को थिन फिलामेंट कहते हैं, मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट इट। भैया हर आई बैंड के सेंटर से एक लाइन गुजरती है जो कि इलास्टिक फाइबर होती है, जिसको आप जेड लाइन कहते हो, जो कि इसको बाइसेक्ट करती है आधे आधे हिस्से में। ठीक है, द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन, और जो एक्टिन होता है ये आपका जेड लाइन से अटैच होता है। ठीक है, द थिक फिलामेंट इन द A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line। तो बेटा जो आपको क्या दिखता है, जो आपको दिख रहा है बेटा, क्या जो आपको बेटा द थिक फिलामेंट दिख रहा है किसमें, आपको ए बैंड के अंदर। ठीक है, वो आपका जो हेल्ड टुगेदर है मिडिल में, वो किससे हुआ है, एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जिसको आप कहते हो बेटा एम लाइन। ठीक है, द ए एंड द आई बैंड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल। जो आपका बच्चों ए और आई बैंड है ना, वो आपके जो है क्या कहते हैं, अरेंज्ड है अल्टरनेटिवली। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल। अब देखो कुछ लोगों को ये लाइन अजीब लगी होगी, एम लाइन वाली। एम लाइन देखो मैं वापस पढ़ के बताता हूँ क्या कह रही है। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय अ फाइब्रस थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। देखो आपको दिख रहे थे क्या, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे। देखो एक मुझे लाना होगा, देखो अब देख जरा ध्यान से, अब मैं तेरे को दिखाता हूं, देख जरा ध्यान से, देखियो जरा तू गौर करके। ठीक है, देख इसे करता हूं मैं डार्क तेरा, देख तुझे याद है, देख इस तरीके से, देख कुछ तेरे हेड निकले हुए थे, देख ये निकले हुए इस तरीके से, और निकले हुए, ये और निकले हुए, इसी सेम वे में बेटा देख तेरे यहां से निकले हुए होंगे हेड,
इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब बेटा ये जो बीच में इनको जो जोड़ने का काम कर रहा है ना, देख तेरा मायोसिन इधर भी है, तेरा मायोसिन इधर भी है, ठीक है। अब इन मायोसिन को जो बीच में काम कर रहा है इन दो को, ये एम लाइन करती है, ठीक है। शायद मैंने ये बात यार आपको लेक्चर के दौरान नहीं बताई थी, तो दैट्स माई बैड, गलत बात है यार, मुझे आपको तभी बता देना था। एक बार अच्छे से समझाऊं, एक और बार आ जा, तो ये फिर से बताता हूं। देख कुछ इस तरीके से ही था बेटा तेरा मायोसिन का स्ट्रक्चर, देख देख। अब ऐसा तो है नहीं बेटा यही एक तेरा हेड होगा, नहीं, इसके अलावा और भी तेरे इस तरीके से देख निकले हुए होंगे। हाँ बिल्कुल निकले हुए होंगे। सेम वे में बेटा तेरे यहां भी निकले हुए होंगे, बिल्कुल निकले हुए होंगे। देख ये देख और ये देख। तो इनको जो ये बीच में ये जो बेटा जोड़ने का इन दोनों को काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो तेरी करती है बेटा एम लाइन। वो तेरी कौन करती है? वो तेरी करती है बेटा एम लाइन। क्या तेरे को क्लियर हो गया, हाँ या ना? ठीक है, आजा चल इसको हटाते हैं, ये हो गया। अब फिर से आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर। The portion of the myofibril between two successive Z-line is considered at the functional unit of contraction and is called a sarcomere, ठीक है। तो बेटा जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है दो लगातार आने वाली जेड लाइन के बीच में, उसी को कहते हो आप सार्कोमियर, जो कि आपकी फंक्शनल यूनिट है किसकी? कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। इन अ रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ द थिन फिलामेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। तो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, जब रेस्टिंग स्टेट में होता है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तब आप क्या देखते हो, जो कि मैंने आपको बना के भी दिखाया था। आप क्या देखते हो? आप देखते हो जो एजेस होती हैं बेटा आपकी किसकी? थिन फिलामेंट की, दोनों तरफ आपकी क्या करती है वो पार्शली क्या कर रही है, जो आपका थिक फिलामेंट का फ्री एंड है उसको क्या कर रही है? पार्शली ओवरलैप कर रही है, ठीक है। और बीच वाले रीजन को क्या कर रही है? छोड़ रही है। देखो इस तरीके से सपोज करो ये बीच का आपका क्या प्रेजेंट है, ये है तेरा थिक फिलामेंट मायोसिन। तो देख क्या इतना ही तेरा आ रहा था, इतना ही तो तेरा कौन आ रहा था? तेरा इतना ही तो ओवरलैपिंग रीजन आ रहा था थिन एक्टिन फिलामेंट के आ जाने से, समझ रहा है। बाकी जो बीच का था हेंसन जोन, उसी की बात यहाँ पर करी है एनसीईआरटी ने, ठीक है। देख द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड द एच जोन। इसी को बेटा एच जोन तेरी कहते हैं, ठीक है। तो आपने इस लाइन से क्या जाना? इस लाइन से एनसीईआरटी ये कहना चाहती है जब एक मसल रिलैक्स स्टेट में होती है, तो जब आप मायोसिन को देखते हो, थिक फिलामेंट को देखते हो, तो जो इसके दो एंड होते हैं थिक फिलामेंट के, इनको कौन कवर करने आ जाता है? इनको थोड़ा सा ओवरलैप कर लेता है आपका थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन। क्या आपको समझ में आ गया? और बीच वाले हिस्से को छोड़ देता है, वो कहलाता है आपका एच जोन। ये कहानी तब होती है जब मसल रिलैक्स है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है वो हम आपको कल ही बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। सोच रहा था आज बता दूं बट नहीं। देखो दिख रहा है ये वाला रीजन, वो इस वाली की बात कर रहा है बेटा। देख ये तेरी क्या है? एच जोन। और देख ये वो तेरा फ्री एंड है जिसको तेरा कौन कवर कर रहा है? तेरा एक्टिन कवर कर रहा है मायोसिन को। देख दिख रहा है ये? आजा इस सबको हटा देते हैं। अब देख स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पढ़ाता हूं तेरे को, आजा देख। ईच एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट इज मेड ऑफ टू एफ यानी फिलामेंटस एक्टिन्स हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। तो बेटा जो तेरा एक क्या कहते हैं, जो तेरा एक एक्टिन होता है थिन फिलामेंट, वो एक्चुअली में दो फिलामेंटस एक्टिन से बना हुआ है, ठीक है, और जो कि हेलिकली बाउंड है एक दूसरे से। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन्स। और जो भैया एक एफ एक्टिन है वो एक्चुअली में पॉलीमर है किसका? एफ एक्टिन आपका एक पॉलीमर है किसका? मोनोमेरिक जी एक्टिन्स का। अब एनसीईआरटी सीधे तरीके से पता नहीं क्यों नहीं लिखती, सीधे लिखती पहले जी एक्टिन को लेके आती, जी से आपके एफ एक्टिन बनवाती, एफ एक्टिन से बाद में एक्टिन फिलामेंट बनवाती। बट नहीं, एनसीईआरटी को पहले एक्टिन फिलामेंट बताना है, बाद में नीचे जी एक्टिन को डिस्क्राइब करना है। यही इसलिए तो टीचर की जरूरत पड़ती है यार, बुक्स में सब कुछ अवेलेबल है, समझ रहे हो। यही तो टीचर डिकोड करके दे रहा है आपको। देखो टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, देखो ट्रोपोमाइसिन आल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो भैया एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ट्रोपोमाइसिन, इसके भी दो फिलामेंट आपके एफ एक्टिन के साथ साथ क्या करते हैं? रन करते हैं इसकी लेंथ पर, ठीक है। आ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमाइसिन। एक बेटा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन, वो भी आपका बेटा ट्रोपोमाइसिन पर प्रेजेंट है रेगुलर इंटरवल्स पर। इन द resting state a subunit of troponin mask the active binding site for the myosin on actin filament। तो भैया जब रेस्टिंग स्टेट होती है तो ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट होती है टीपीआई जिसको कहते हैं, वो क्या करती है? जो एक्टिन पर प्रेजेंट है एक्टिव, जो एक्टिन पर प्रेजेंट है एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट, उसको क्या करती है बेटा? क्या करती है? इसको ब्लॉक करने का काम करती है, यानी कि मास्क करती है उसको। समझ में आ गया? देख आ जा,
आगे देख, ईच, तुमको दिख तो रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा, आजा देख, ईच मायोसिन यानी थिक फिलामेंट इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। भैया मायोसिन भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, ठीक है, पॉलीमर है यानी कि मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमाइसिन, किन से मिलकर बना हुआ है, मैनी मीरो मैनी, अरे यार एक मिनट, मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमाइसिस मायोसिन्स कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। तो भैया ये जो कई सारे मीरोमाइसिन होते हैं ये मिलके एक थिक फिलामेंट को बनाने का काम करते हैं, यानी कि मायोसिन को। ईच मीरोमाइसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट, अ ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। तो बेटा जो अब आप एक मीरोमाइसिन को देखते हो तो बेटा उसके पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो होता है ग्लोबुलर हेड, दूसरा होता है बेटा उसके पास आपके शॉर्ट आर्म और टेल, द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मीरोमायोसिन एचएमएम एंड द लेटर लाइट मीरोमायोसिन। तो बेटा जो आपका पहले आपने जो उसने बोला क्या, ग्लोबुलर हेड और आपके शॉर्ट आर्म, ये आपका कहलाता है क्या, ये आपका कहलाता है हैवी मीरोमायोसिन, और टेल कहलाती है आपकी लाइट मीरोमायोसिन एलएमएम, ठीक है। द हैवी मीरोमायोसिन एचएमएम कॉम्पैक्ट component is, that is the head and the short arm project outwards at regular distance and angle from each other from the surface of the polymerized myosin filament and is known as cross arm। तो बेटा ये लाइन क्या कहना चाहती है, जो एचएमएम के जो कंपोनेंट है वो दो होते हैं, एक हेड और एक शॉर्ट आर्म, इन दोनों को मिला के आपके क्रॉस आर्म कहते हैं, और ये क्रॉस आर्म आपका प्रोजेक्ट करता है आउटवर्ड, ठीक है। The globular head is an active ATPase enzyme and has binding site for ATP and the active sites for actin। तो बेटा ये जो ग्लोबुलर हेड देखते हो ये आपका क्या कंटेन करता है, एक्टिव एटीपीएस एंजाइम, इसके अलावा इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है और आपके बेटा एक्टिव एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यानी कि माइसिन के ऊपर भी तो आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, फिर एक बार जो है हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। आओ देखो, ये दिख रहा है बेटा, देख ये क्या दिख रही है तेरे को, ये यहाँ से यहाँ तक तेरे को दिख रहा है टेल, ये तेरी क्या है टेल, जिसको आप एलएमएम कहते हो। ये देखो हेड के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट और क्रॉस आर्म, ये सारा आपको दिख रहा है। मैंने शायद आपको एक स्ट्रक्चर नहीं बताया अभी, देखो ये वाला दिख रहा है आपको बच्चों, आओ देखा एक बार इस स्ट्रक्चर को। वैसे तो मैंने अपना स्ट्रक्चर बनवा दिया था, देखो जो आपको बाहर दिख रहा है क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बेटा मसल बंडल वेसिकल्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको दिख रहे हैं बेटा मसल फाइबर। तो देखो फिर इसने क्या दिखाया, इसने दिखाया सार्कोलेमा, और फिर यहाँ दिखा रही है इसने बेटा क्या, ब्लड कैपिलरी। सार्कोलेमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया इतना, ये डायग्राम भी बेटा इजी है, बिल्कुल आपको आ गया होगा। तो चलो बेटा इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ, बाकी जो मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान क्या कहानी होती है वो कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल ही मैं बता दूंगा लेंथ ऑफ सार्कोमियर के साथ क्या हो रहा है, एच जोन के साथ, सब कुछ। तो बेटा थैंक यू सो मच, आपने ये लेक्चर यहाँ तक लिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें और रिवीजन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थोड़ी सी अभी बीच में बेटा प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से कंटिन्यूटी टूट गई थी आपकी लेक्चर्स लगातार लेने की, बट कोई ना, बैक ऑन ट्रैक, टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।